कमेंट आ रहे हैं वही वाले की शो निप्पल राइट निप्पल? ये होती है वर्चू सिग्नलिंग। मैम आपके वर्चूज दिख रहे हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस, मतलब उसको मैनुअल रिव्यू करने में भी ना आदमी को लगता हो इस पे क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं क्या इस पे भाई मैं। जब से लड़कियां स्पोर्ट्स ब्रा में आने लगी है ना, जो सब्सक्रिप्शन बढ़ गई है जिम की। अब तो ये झूठ है मेरे हिसाब से कि तुम जिम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो। दिस इज अ lie। तुम लोग 3 घंटे के लिए जाते हो जिसमें तुम सिर्फ 45 मिनट्स करते हो एक्सरसाइज, बाकी टाइम तुम बस बोलते हो हेलो कैसे हो आप। टॉप लेवल के आप किसी भी यूट्यूबर और इन सब के साथ में अगर आप बैठोगे ना ईशान भाई, वन थिंग विल बी कॉमन, दे वर निग्लेक्टेड एज चिल्ड्रन और दे वर ओवर अचीवर्स। दैट 16-year-old inside of me, it sounds wrong, मतलब the 16-year-old Arpit Bala inside of me, damn, what is stopping you from creating music, what is real and what is fake, वो तो माँ की भाई देखी जाएगी। फिर अब ये वाली रील चलेगी, अर्पित ने बोला जो बनो सब दे, अब तू नए गाने देखियो भाई, तूने बहुत गलत। तरुण गिल का जो सेलिब्रिटी ट्रेनर नहीं है, उसने भी एक रील बनाई थी मेरे ऊपर। मेरे को लगा था कि चलो यार कोई नहीं यार ठीक है, इस बंदे पे मैंने भी शॉट्स लिए थे एक टाइम पे। I cannot expect a person who cannot count after 13 to know what he's talking about, क्योंकि उसकी सांस फूल जाती है उसके बाद। With woke culture it was just like कि आप straight up किसी को गाली नहीं दे सकते थे। पहले आपको एक moral high ground लेना पड़ता था। अब ना मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि अब किसी को straight up चूतिया बोलना होता है ना, उसको डर नहीं लगता, वो straight up बोल देता है चूतिया। अब 2 आर्टिकल नहीं पढ़ने पड़ रहे किसी को गाली बकने से पहले। आपको लग रहा हो कि ये क्या है, बट दिस इज मेकिंग पॉर्न सेफ फॉर वर्क, दिस इज मेकिंग पॉर्न सेफ फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। आप घर वालों के साथ में भी बैठ के देख सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट ऑब्सीन। पापा ये तो टाइटैनिक में भी था, बट हम लोगों को फिर पूरी टाइटैनिक देखनी पड़ती थी इस सीन के लिए। वाओ, कैन वी प्लीज जस्ट स्किप टू द गुड पार्ट and we gotta do it something like this. वेलकम अर्पित, फाइनली द ओजी ऑफेंडर। ऑफेंड तो नहीं कर रहा हूँ मैं, होपफुली अभी तक किसी को ऑफेंड तो नहीं किया भाई, लेकिन लव योर सरकाज़म यार। मतलब मजा आता है तेरी रीलें देख के, वो गाड़ी चलती रहती है नीचे, ठीक है? हाँ जी। तो ये करता कौन है? मतलब इज इट योर गाइज हु डू इट, और कैसे तू कर रहा है, या जस्ट द पीपल? नो, आई थिंक बहुत पहले मतलब एल्गोरिदम में मेरी क्लिप्स पुश हो रही थी। आई वाज नॉट द वन हु वाज लाइक कट करके अपने वो करके ये सब, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने चैनल पे डालता हूँ स्ट्रीम हाइलाइट्स करके। बट ये जितना भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आता है वो लोग खुद से ही काट के कर रहे होते हैं। बट दे आर सो फनी, और वो नीचे वो गाड़ी लगा देते हैं और वो ना मतलब इट्स सो वैसे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट कि मतलब एल्गोरिदम बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और इन लोगों ने मतलब जानबूझ के वो जो नहीं होता कि इसको कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए इस रील को, कि उसके नीचे गाड़ी चलेगी, फैमिली गाय का कोई एपिसोड लगा देंगे, कोई बंदा कोई चीज़ें तोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी लगा देते जस्ट टू मेक इट मोर वॉचेबल। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो लाइक यू नो इट इज़ एडिंग काइंड ऑफ अ चार्म टू इट, एक तरीके से, एक नीश तरीके से, क्योंकि मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। हाँ, वो तेरे कंटेंट में दिखता भी है कि, और पता है द थिंग इज दैट वी आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न ऑन आवर रिव्यू चैनल, दैट वी हैव कंप्लीटली गॉन अगेंस्ट द एल्गो ऑल द टाइम, कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को लगता है कि एक तो वीडियो चलते ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अरे कुछ बोल तो ले तब तेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। बात तो है, ये बहुत ज्यादा होता है। और तू एक एग्जाम्पल है, और तेरे रील में मैंने एक चीज और देखी है कि तू सार्कास्टिकली एक कैरेक्टर में रहता है जो बहुत सही रहता है, एंड द पॉइंट्स यू आर मेकिंग आर वेरी इंटेलिजेंट। जैसे वो एप्पल वाला था, तूने बिग फार्मा वाला यार, उसके नीचे कमेंट मेरे को लगता है वो गलत जनता के पास पहुंच जाता है। यस दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है कि मतलब गलत जनता तक पहुंच रहा है फिर ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ शायद से 1-2 साल में लोगों को तब शायद से वो बोलेंगे हाँ ओके नाउ आई गेट इट, ये वो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम देम कि जनता अनपढ़ है या फिर ऐसा कुछ, वो तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बस अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी सेल्फिश ऑफ मी टू से कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ ये भी अच्छा सार्काज़म था। बट कमेंट सेक्शन पूरा मैं तेरी, पता है तेरे को इनवाइट करने से पहले वंस वी रीच्ड आउट टू यू, वी हैड वेदांत, तूने उसका पॉडकास्ट करा। हाँ जी। तो वेदांत को मैंने ऑलमोस्ट महीने भर पहले बोला था, एंड उसके बाद से तू मेरे एल्गो पे है कंप्लीटली।
हाँ, राइट। इंस्टा पे Yeah. इनफैक्ट मैं देख रहा था यार, अर्पित की रील आ रही है, एक देखनी शुरू करी मैंने, 2-3 हाँ, एंड हाँ। आई इंस्टेंटली बिकेम अ फैन। मैं तेरा वो वुशैंग क्लैन तो कब से ही सुन रहा हूँ भाई। वो गाना हाँ मैं जी, अपने हाँ काले जी। दोस्तों को गाड़ी में बिठा के सुनाता हूँ, चूतियों को समझ नहीं आता, लेकिन सर हिलाता रहता है वो गाड़ी में बैठा बैठा। बट दैट वाज फन। उस पे भी आते हैं, उस वाली बात पे भी। पहले तो ये बता, तूने जिम वालों की गाड़ में डंडा तोड़ा हुआ है भाई, गंदा। अब शान भाई मैं सही बताऊं ना, मैं जिम वालों की गांड में डंडा तो नहीं दिया। आई फील लाइक कि मतलब इसके पीछे ना कॉन्टेक्स्ट है बहुत बड़ा, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं मेरी ना जब भी वीडियोस आती हैं, लोग क्या करते हैं उसको सब ट्रिम कर देते हैं, और वो वाला जो पार्ट होता है ना जिसके अंदर बहुत आउटरेजियस सी पंचलाइन आती है, उस चीज को वो फोर फ्रंट पे रख के ऐसे दिखा देते हैं कि मैं आई एम against the idea of self improvement and building yourself up from scratch, or like being disciplined, which is not the case. मैं तो मतलब आई एम ऑलवेज प्रो कि हाँ ठीक है भाई, यू हैव अ पर्टिकुलर गोल इन लाइफ एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग एवरी डे कि आप वहां तक जा रहे हो। दिक्कत ये थी कि आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट का नारा लगा के लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर जिम जा रहे हैं तो द वर्ल्ड ओज देम समथिंग, कि जो हाँ मैंने बॉडी बनाई है तो फिर द वर्ल्ड ओज मी रिस्पेक्ट, द वर्ल्ड ओज मी पुसी, द वर्ल्ड ओज मी मनी, विच इज नॉट द केस। नॉट द केस, है एग्जैक्टली। ना, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं किसने आजकल YouTube पे बहुत रेड पिलिंग और ये सब की वजह से ना लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करके ये सब पैसे कमाओगे ना तो तुम्हारे को चूक मिल जाएगी, तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम एक अल्फा मेल बन जाओगे। बट वो ना बहुत ट्रांजैक्शनल तरीके से देखा जाता है और रियल वर्ल्ड में वैसा होता नहीं है, है ना, मतलब ऐसा होता नहीं है। और मेरे को मतलब क्योंकि आई हैव बीन देयर वो रैबिट होल में ऐसे घुसना कि जो बस जिम कर रहे हैं, अपने आप को एक झूठी तसल्ली देना कि नहीं भाई आज कम से कम जिम तो किया। ठीक है भाई, समझ सकता हूँ जब आप 17-18 साल के होते हो और कुछ है नहीं करने को, जिम जा रहे हो, एक चीज है कि डिसिप्लिन आ गया ये वो, तब तक ठीक है। बट वंस यूर लाइक 24-23, ये सारी चीजें बोलना अपने आप को ना एक झूठ होता है। 24-23 वंस यू नीड समथिंग ऑफ मटेरियल, कि मतलब यू नाउ हैव, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पैसा ही होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ट्रांजैक्शनल होना चाहिए, एटलीस्ट हैव समथिंग फिक्स्ड कि हाँ इससे एक रिटर्न आएगा, इससे ये होगा, एक पर्टिकुलर गोल है। ऐसा नहीं अंधे धंधों की तरह बस चले गए ना, आप ना हो एथलीट, ना आप कर रहे हो कोई इन्फ्लुएंसिंग बाजी, आप बस जिम चले जा रहे हो। ये तो मतलब फोर्स्ड ओसीडी जो नहीं होता, ओसीडी वही है एक तरीके से, कि बस उठना है सुबह। जो इनमें और वो जो 60 साल का जो बंदा रिटायर मार गया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सुबह उठ जाएंगे, कलेश करेंगे, तो कलेश रोकने के लिए इनको बस भेज दिया जाएगा ताश खेलने के लिए, और इन लोगों को भेज दिया जाता है जिम करने के लिए। फिर ये आते हैं, फिर ये सोते हैं, घर से निकलो। हाँ सोते हैं, और फिर ये निकल जाते हैं बुढ़े टहलने के लिए, और ये फिर से राउंड 2 जिम के लिए। तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा सोच रहे हैं। आई फील लाइक कि उन लोगों मतलब दे आर ऑल्सो लाइक आई वुड से विक्टिम ऑफ द सिस्टम, जो इनको इतना बताता रहता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ही पर्टिकुलर वे है टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, दैट इज गोइंग टू द जिम। और ये वही सेल्फ हेल्प बुक्स वाली बात हो गई ना यार, वो सेल्फ हेल्प बुक्स को, सेल्फ इंप्रूवमेंट को, आजकल वो पहले किताबें थी, आजकल 4 लौंडे टीके लगा के चेस्ट दिखा के नंगे होकर बैठ जाते हैं। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, मैं दिन में 7 बार मारता हूँ, मैं दिन में 4 बार, मैं मुट्ठी नहीं मारी 4 महीने से, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो तू चूतिया है क्या? रियल वर्ल्ड लॉजिक नहीं है ये नहीं है, मतलब यू आर जस्ट फोर्सिंग योरसेल्फ इनटू टॉर्चर, कि वो जो होता नहीं है जैसे तूने, सॉरी गो अहेड। जैसे वो सिसिफस वाली कहानी नहीं है, एक बस बोल्डर लिया, बस उठा के बस लेकर जा रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं देखो जो रोज कर रहा हूं मैं ये। भाई किसने बोला? कहीं तुझे किसी ने ये करने को? फिर क्यों कर रहा है? गधा मजदूरी वाली बात है ना, गधा मजदूरी करने में मजा आने लग जाता है आदमी को, ठीक है। अच्छा, और टेक्निकली देखा जाए तो ये अच्छी बॉडी बिल्डिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये बस ठूस रहे हैं और जा रहे हैं, और दे जस्ट शो अप एट द जिम। 4 लौंडों से जाके बोल दिया जो आज तेरे भाई ने एल्विश की 4 रील देख ली, आज थाई मारेंगे, स्क्वाट। अरे ये तो कुछ नहीं है यार शाद भाई, क्या हुआ था अभी रिसेंटली ना, मेरे को तरुण गिल का जो सेलिब्रिटी ट्रेनर नहीं है, उसने भी एक रील बनाई थी मेरे ऊपर, जो ये बोल रहा था कि स्टॉप डीमोटिवेटिंग एंड एवरीथिंग। बट मेरे को लगा था कि चलो यार कोई नहीं यार, ठीक है, इस बंदे पे मैंने भी शॉट्स लिए थे एक टाइम पे तो मैंने सोचा कि कोई नहीं भाई, टिट फॉर टैट हो गया। बट बहुत सारे ट्रेनर्स को, बॉडी बिल्डर्स को ना ऐसा लगा था कि मैं उनके स्पोर्ट या फिर एथलेटिक्स को या फिर उनके एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग कोई पे ही शॉट ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से नहीं है भाई, मेरे हिसाब से ये कि अगर आप एथलीट हो, बिल्कुल भी नहीं था वो तेरा, हाँ अगर आप एथलीट हो, if you are getting paid for this, if you are doing this because not just out of passion or like this bloody neuroticism कि जो जाना है तो जाना है,
ये इस चक्कर में नहीं कि मतलब आपको कुछ है दिमाग में कोई गोल सेट है तो आप कर रहे हो तो इट मेक सेंस ना कि ये है तो फिर हाँ भाई देन द वर्ल्ड ओज यू समथिंग, द वर्ल्ड ओज यू रिस्पेक्ट, द वर्ल्ड ओज यू, बिकॉज तभी आपको लॉरेल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, ऑफिशियल टाइटल मिलेगा। बट ये जो 17-18 साल में ऐसे सोच के वही 24 तक वही फैक्ट्री जाते हैं, आते हैं, जिम करते हैं और उनको लगता है भाई कितने सारे लड़के होते हैं ये बस इनका ये होता है मैं तो जाता हूँ भाई जिम, हाँ भाई मैंने उनके लिए हाईलाइट होता है, हाईलाइट ऑफ द डे होता है कि मैं जिम गया था। और मुझे तो लगता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आजकल औरतें ना जिम में क्रॉप टॉप्स और ये सब पहन के आ रही है तो उनको लगता है भाई जब से लड़कियां स्पोर्ट्स ब्रा में आने लगी है ना जो सब्सक्रिप्शन बढ़ गई है जिम की तो इन लड़कों को लगता है कि अब तो ये झूठ है मेरे हिसाब से कि तुम जिम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो दिस इज अ lie, you're lying to yourself, ठीक है। क्योंकि तुम लोग 3 घंटे के लिए जाते हो जिसमें तुम सिर्फ 45 मिनट्स करते हो एक्सरसाइज, बाकी टाइम तुम बस बोलते हो हेलो कैसे हो आप या फिर दिमाग में सोचते हैं कि इसको हेलो बोलूंगा आगे अगले हाँ, हफ्ते तेरा भाई इसको इनके hello दिमाग में बोलेगा। यही होता है कि आज मेरे को हेलो करनी है तो करनी है। यस ये तो है। हाँ, और 4 बार मतलब यार मुझे आज तक समझ नहीं आया इफ यू आर हार्डकोर इनटू योर वर्कआउट 1 hour 1.5 hours आर इज मोर देन इनफ, इज मोर देन इनफ, यस इज मोर देन इनफ भाई। मतलब ढंग से अगर तू तमीज से वर्कआउट कर रहा है ना तू अगले दिन आ नहीं पाएगा अगर तू नेचुरल है और तू रिकवर नहीं कर रहा। लेकिन ये जो 7 दिन पहुंचे होते हैं संडे को भैया के साथ घूमते हैं जिम वाले। अच्छा वो जिम वाला भैया भी इनके साथ लड़कियां ताड़ता है, इन्होंने नाम लिखे हुए हैं सारी लड़कियों के बारे में। तो बड़ी हॉट है भाई, उसको तो आज वीडियो बना रही थी। ये कल्चर बहुत था, मेरे को आज भी याद है। मैं 2019 में मैंने इंडिया छोड़ा था, बट मेरे जिम में भी तब इतना नहीं था जितना अब हो गया है। विच इज देख इसका गुड और बैड थिंग दोनों है। एटलीस्ट लोग चल फिल्म करने के लिए जा रहे हैं, बट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड टू गो टू द जिम मोर, मे बी दे विल वर्क आउट देयर। बट द फ्लिप साइड ऑफ दिस थिंग इज कि आधे से ज्यादा वहां पर शो ऑफ करने जा रहे हैं भाई। नाइकी के जूते खरीद लिए, पजामे पहन लिए, जो टैंक टॉप आई एम ऑलवेज प्रो शो ऑफ, ठीक है। देखो भाई मैं सही बताऊं ना शान भाई, जैसे वो जो लड़के होते हैं जो शो ऑफ करते हैं मैं उनमें से ही हूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है कि देखो जिम में 2 तरीके के लोग जाते हैं, एक जो मेहनत चमकाते हैं और दूसरे जो असल वाली मेहनत चमकाते हैं, ठीक है। मैंने पैसे कमाएगा मैं क्यों ना चमकाऊं। हाँ भाई मैं आया हूँ भाई जॉर्डन पहन के मैं मार रहा हूँ तो मार रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उस पे क्रीज लग रही है भाई। कैन सक्स टू बी यू सक्स टू बी यू भाई। तू लॉटो के पहन के आया, मेरी गलती थोड़ी है इसका मतलब मैं क्यों अपनी बंद करूं भाई। डीकैथलॉन के जूते पहन के आया नहीं वो तो वो मैं समझ सकता हूँ कि शो ऑफ वो ऑफ भी। आई फील लाइक कि आफ्टर लाइक 2015-16 वो पहले एक होता था ना जिज वाला एरा, जिसके अंदर वो तो बड़ा गंदा एरा म्यूजिक लगा के वो वाला भी एक एरा था कि सारे एस्थेटिक्स और उसके लिए जिम जाते थे, बट वो बहुत लिमिटेड था। बट अब मैंने देखा आफ्टर जियो वीओ और इन सब चीज़ों के बाद में, सेल्फ हेल्प और इन सब के बाद में, इंडिया में जो इन्फ्लक्स आया है जिम कल्चर का, वो आई वुड से इट इज गुड इन सम वेज जैसे आपने बताया, बट इट इज ऑल्सो बैड इन सम वेज बिकॉज जितने लोग नहीं है उतने ज्यादा ट्रेनर हो गए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी बात करते हैं ट्रेनर्स के बारे में, 2-3 है लोग है ना। मतलब नाउ आई एम नॉट ऑन ट्रेनर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जिम में जाओगे कि मतलब एवरी अदर डे कोई ना तो कोई ट्रेनर को जिम से निकाल दिया जाता है, बिकॉज है ही नहीं भाई, दे कांट अफोर्ड इट। बट वही है कि मतलब ये मतलब नल्ले लोगों की इंजीनियरिंग बन गई है अब। हाँ, जिसको कुछ नहीं आता ना, जिसने फिजियोलॉजी के बारे में, काइनेसियोलॉजी के बारे में, एक्सरसाइज साइंस, बायोमैकेनिक्स कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा अगर तूने ये कुछ नहीं पढ़ा तू ही बनेगा ट्रेनर, यही वाला हिसाब है भाई। जो पढ़ा लिखा है वो तो बन ही नहीं रहा। हाँ ये तो है। बट अगेन आई एम नॉट ऑन जिम ट्रेनर्स और देयर प्रोफेशन, आई एम जस्ट सेइंग कि दे शुड थिंक कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में, कि मतलब क्या करना चाहिए। क्योंकि आप देखो यार बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं ना, उनके मतलब इट्स लाइक कैसे समझाऊं, नॉट इवन लिविंग पेचेक टू पेचेक, दे आर फोर्स्ड टू लाइक यू नो दे हैव टू कोक्स क्लाइंट्स कि प्लीज अगली बारी भी कर दो प्लीज। वो जिम ट्रेनिंग कम कर रहे होते हैं, सेल्स की पिच ज्यादा कर रहे होते हैं, सेल्स की पिच ज्यादा कर रहे होते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ सैड कि मतलब इट इज व्हाट्स अनदर सैड पार्ट ऑफ दिस, what's another thing that's very sad and comes out of this same desperation to get more clients is the same trainers making their Instagram accounts, right? समझ रहा है। अब अच्छा देख, ये कोई बैड इंटेंशन से नहीं गए हैं, दे मे बी दे लाइक वर्किंग आउट, मे बी ठीक है उनके पास और कुछ था नहीं, कॉलेज की डिग्री थी नहीं, थोड़ी बॉडी बफ अप कर ली तो मे बी ऑन फ्लोर ट्रेनर लग गए। बट यही लोग
जब इंस्टाग्राम पे आके इंफॉर्मेशन बांटने का ढोंग करने लगते हैं, दैट्स Yeah, द yeah, रॉन्ग yeah. थिंग, दैट्स द हाँ, वर्स्ट वो तो है। भाई ये आजकल एक ऐसे वो चल रहा है, वो कह रहा ऐसे आलू- ट्रेनर्स, वही तो, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पहले एक सस्ते जिम में जाना पड़ता था, है ना, और वहां पे भी आपको भैया के साथ में थोड़े दिन बैठना पड़ता था, फिर वो आपको बताते थे कि क्या चीजें करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, जो बिल्कुल रॉन्ग होती थी, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस उनका Absolutely कुछ गलत। नहीं होता था। तो डायनाबॉल की हाँ, गोलियां मिस खानी पड़ती थी। इन्फॉर्मेशन, हाँ मिस इन्फॉर्मेशन तो है अच्छा खासा इस पूरे सीन में, वो बहुत इसी की वजह से जबरदस्त ये, misinformation। हाँ या, बट आई फील लाइक दीज डेज पीपल आर आल्सो लाइक यू नो चेकिंग की एक ट्रेनर की वो क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उसने क्या क्या किया है एंड एवरीथिंग, दैट आल्सो एड्स अप, बिकॉज वही है ना, इन्फ्लक्स इतना ज्यादा आ गया है नाउ, पीपल डू वांट trainers who are not only like you know looking like a trainer but also have the capability or like credibility in some ways. राइट राइट, बिकॉज द पावर ऑफ क्रॉस चेकिंग हैज कम इनटू प्ले, नो कि वो घर जाके, अच्छा ट्रेनर ने ये बोला कि घर जाके ओ अगर भाई, आपने तो देखा है ना YouTube पे बहुत सारे ट्रेनर आपस में लड़ते रहते हैं कि नहीं भाई इस एंगल से अगर तूने लिफ्ट करी है तो इतने ज्यादा गेंद ऐसे बढ़ सकते हैं, तेरा 45 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, और वो उसके ऊपर भाई घमासान लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ रहे हैं भाई, हाँ, दोनों ने लट और तोड़े वो- हुए हैं एक दूसरे yes, में yes, कि हाँ ये कर देंगे ये कर देंगे, एक तीसरा और अच्छा तीसरे लोग जिनको अटेंशन नहीं मिल रही है, जिनको लग रहा है यहाँ से व्यूज ले सकते हैं, वो बीच में आ जाते हैं, हाँ, कहते हैं कि cover वो भी करने गलत के है लिए। वो भी गलत है कि भाई कवर हमारे करने को के थोड़े से व्यूज मिल टाइगर जाएंगे। फिटनेस भाई वो आलू वाला नहीं देखा तूने, आलू वाला, आलू खाओ, आलू की ताकत दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को। भाई मैं बोलना नहीं चाहता, बट इन्होंने धर्म को जो यूज करना शुरू कर दिया है ना, दैट इज द फैक्ट दैट हाँ फ्रस्ट्रेट्स Yeah. मी द मोस्ट, राइट। इन्होंने पहले नेशनलिज्म में धर्म को मिलाया, राइट, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये फिटनेस में धर्म को मिला रहे हैं, ठीक है। एक सैंक्टिटी तोड़ दी है इन्होंने एक चीज से। भाई उस बंदे ने अपने ना हाथों पे, यहाँ पे श्री और यहाँ पे राम करा रखा है टैटू, और वो टी शर्टों पे उसने श्री राम छपवा रखा है, ठीक है। तू भक्त है, बहुत बढ़िया बात है, हम सब भक्त हैं, एक सैंक्टिटी है तेरे भगवान की, ठीक है। अब तूने उस सैंक्टिटी को यूज करना शुरू कर दिया है व्यूज के लिए, राइट। और देयर इज अ ह्यूज एग्जांपल ऑफ दिस, दैट पर्सन, देयर इज वन पर्सन यू वुड नो अबाउट इट हु कैश्ड आउट द मोस्ट ऑन श्री राम, हाँ ठीक है, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इन इंडिया राइट नाउ, एंड आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर सेइंग दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स that he went viral because he tried to say Jai Shri Ram in the start of this video, his video. I tracked his YouTube journey entirely, where he was coming from, what he used to make before, और अब वो कहाँ पे है, और एक चीज जो लोगों के साथ क्लिक करी, which is a thing, see, people are realizing that you should be proud of your religion, which is absolutely true, ठीक है, ठीक है, but you don't have to be कि तुम दूसरे रिलीजन को डाउन प्ले करो अपने रिलीजन को उठाने के लिए, that's the wrong thing. I feel like this will happen if you include religion in commercialization processes. अगर आप ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर नंबर्स अटैच्ड हैं और ये सब आ रहे हैं या ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप देखो मतलब भक्ति सॉन्ग्स के आप व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम देखने लग जाएं तो हम ये भी बोल देंगे कि ये तो भाई पैसे कमा रहे हैं भगवान जी का नाम लेके। बट वो वाला मेरे हिसाब से ऐसा है कि मतलब आई डोंट थिंक कि रिलीजन और लाइक द वे यू वांट टू से श्री राम इज लाइक रेलिगेटेड और नीड्स टू बी गेट केप्ट। इफ अ पर्सन वांट्स टू से इट, आई थिंक गो अहेड भाई, मतलब इफ यू वांट टू डू इट। आई डोंट थिंक कि मतलब एक बंदा श्री राम का अगर ऐसे नाम ले रहा है मेहनत करने के बाद तो इतनी कोई दिक्कत आनी चाहिए। बट दिक्कत तब आती है जैसे आपने आदि पुरुष में बोला था, वो तो आई एग्री, जो आपका पूरा रिव्यू था। बट आई फील लाइक कि सेलिब्रिटी और ट्रेनर्स एंड एवरीथिंग, इट एड्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो relatability, I think, with the audience when they include religion. But I'm still not sure what to think about it, कि मतलब should they use it, should they not? क्योंकि at the end of the day मैं कौन होता हूँ किसी को ये बोलना, नहीं भाई तेरा भगवान ऐसे नहीं चलेगा, मतलब मेरे भगवान के बारे में तो ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि मतलब उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द पॉइंट। बट मैं भी तेरी तरह इस चीज को लेके काफी डिवाइडेड रहा, बट देन आई सॉ वेरी हार्ड इन्फ्लक्स ऑफ थिंग्स कि वो भाई चाहे कुछ भी कर रहा है वीडियो में, ही इज एंडिंग द थिंग विद जय श्री राम और ही इज एंडिंग द थिंग विद सनातन धर्म। तो वहां मुझे लगने लगा कि यार की बातें थोड़ी ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही हैं, ये कुछ भी बोल के कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देके, अब वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आधी से ज्यादा एक्सरसाइज गलत कराता है।
आधे से ज्यादा अच्छा। उसके पोस्चर, मतलब एज फार एज आई नो अबाउट हाँ तो मतलब एंड में जाते जाते वो गंगा में डिप कर रहा है अपने पाप धुलवाने के लिए। एग्जैक्टली हाँ, वो वही पूरा हो रहा है। पाप करने के बाद वहां पे आके ही इज डूइंग दैट थिंग, बट यू आर आल्सो वेरी राइट इन सेइंग दैट कि how he says Shri Ram is nobody else It's is his there business. to judge it. हाँ, His business. हाँ, I agree on that fact. और वो जो तू वो वाली रील की बात कर रहा है ना, यश वाली, जो तरुण गिल का जो ट्रेनर है, मैंने देखा, मैंने कहा कि अर्पित ने बात तो सही करी है लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है। और जितने लोगों ने उसको रील को रीमिक्स करके बनाया ना, वो सारे स्टेरॉइड अब्यूजर है, funnily, right? Funnily, yeah. So I cannot expect a person who cannot count after 13 to know what he's talking about. क्योंकि उसकी सांस फूल जाती है उसके बाद। Bro, that man, I don't know कि वो राखी सावंत है फिटनेस इंडस्ट्री का, अच्छा। एंड ही इज बीन रेलेवेंट, आई हैव बीन ट्रैकिंग हिज जर्नी। मैं मेंस एक्सपी में जब था, आई वाज द हेल्थ एंड बॉडी बिल्डिंग एडिटर देयर। हाँ जी, हाँ जी। So one day his PR calls me. This is around 2015 or 16 when he was starting to get his head up there कि हाँ भाई एक TG करके नाम का बंदा है। So तो मुझे फोन उठाया, कहती कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम TG's ऑफिस एंड ही इज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर एंड ही हैज ट्रेन्ड जॉन अब्राहम। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई टोल्ड हर कि भाई तू झूठ बोलना बंद कर पहले तो। मैंने बिल्कुल यही बोला, मैंने कहा तू झूठ बोलना बंद कर, उसका गायन होने जा रहा है, वो किसी को सेलिब्रिटी ट्रेनर नहीं है वो, राइट? एंड हिज एंटायर फिटनेस जर्नी हैज बीन ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ट्रैक। आज तक उसको एक्सरसाइज नहीं करनी आई भाई, आज तक, पिछले 10 साल से तो यूट्यूब पर नहीं करनी आई, पर आज तक उसे रियलिटी में एक्सरसाइज नहीं करनी आई। ऐसा लगता है उसको देख के कई बार मेरे को। It's sad. कोई नहीं, मतलब I feel like he is like game is game, hustle is hustle. तो ठीक है भाई, if that is how he wants to play, कर रहे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब। See, that's the thing, no, कि we've entered an era of internet जहाँ पे anything sells, anything that entertains people, keeps people not even for 1 minute on Instagram reels. Even 27% of your reel is being watched, it will go viral. हाँ, ये वाला सीन है। मैंने अभी टाइगर 3 का रिव्यू डाला था, निकलते ही 1 मिनट का। आई यूजुअली डोंट डू दैट क्योंकि आई नो दैट आई कैन नॉट डू जस्टिस टू माय रिव्यूज विद इन 1 मिनट। मुझे वो बहुत चुतियापा लगता है, बट स्टिल मैं बैठा हुआ था पार्किंग में, मैंने सोचा डाल देता हूँ। दैट वीडियो हैज 2.5 मिलियन व्यूज इन 2 days। और भाई शाहरुख के फैन से गाली पड़ रही है मुझे, सलमान के फैन से गाली पड़ रही है मेरे को, ठीक है। अब अगर उसी रिव्यू को तू जाके YouTube पे देखेगा, दैट हैज 250,000 व्यूज ऑन इट। सो वहां पे मैं अपने आप को बेटर एक्सप्लेन कर पाया हूं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एग्जैक्टली That's why I try to stick to things that can explain things better, but होता नहीं है। आजकल स्नैकर कंटेंट है, वो 30 मिनट देखेंगे, 30 सेकंड देखेंगे। तू सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है, जैसे तू बता रहा है, वो इतना स्निप करके चला देते हैं। अरे वही वाली चीज है ना, जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूज आर्टिकल पढ़ के लोग आ जाते थे, आर्टिकल की हेडलाइन कि ओ इसने ये बोला है, बट दे डोंट रीड द इंटायर थिंग टू बेटर अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किसने क्या बोला है एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में वो इशू तो है, बट इट्स क्लिकबेटी, बट इट वर्क्स। आई फील इट वर्क्स यार। A lot of people 2020 के बाद तो this is the only thing that's probably working, but I also think कि ये जो कर्व है ना, ये वोक कल्चर की तरह वापस, जैसे वोक कल्चर अब लोग समझ रहे हैं ना धीरे धीरे करके, that bullying back नहीं, bullying is back on Instagram. It's full-fledgedly going on Instagram. Yeah, but I at least like with woke culture, it was just like कि आप straight up किसी को गाली नहीं दे सकते थे पहले। तो पहले आपको एक moral high ground लेना पड़ता था, फिर गाली बकनी पड़ती थी ये बताने के लिए कि तू चूतिया है। बट अब ना मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि अब किसी को स्ट्रेट अप चूतिया बोलना होता है ना, उसको डर नहीं लगता, वो स्ट्रेट अप बोल देता है चूतिया। तो अब मुझे अच्छा लगने लगा है वापस से, चलो ठीक है, अब 2 आर्टिकल नहीं पढ़ने पड़ रहे किसी को गाली बकने से पहले, ठीक है, पूरी की पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ रहा ये गाली बकने से पहले। तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है, बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ रिसर्चिंग बिफोर दे से एनीथिंग ऑन द इंटरनेट दीस डेज। दे आर जस्ट टायर्ड, दे जस्ट डोंट वांट टू एंगेज इन इट, दे वांट टू एंगेज इन रिएक्शनरी कंटेंट, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। दिस इज हाउ इट इंटरनेट शुड हैव बीन। This is actually how internet was before this whole woke culture came into picture, about 15-16। उससे पहले ऐसे ही था, चलते फिर तू चूतिया लग रहा है। फिर एक कर्व आया कि ओ माय गॉड, अब इसको मैं इंग्लिश में चूतिया कैसे बोलूं कि मैं ज्यादा बुरा भी ना लगूं और मेरे को कैंसिल भी ना करा जाए। सो 2016 से लेके 2020 तक वो चला। 2020 के बाद पीपल वर फेड अप कि
तो ये क्या अपनी मम्मी का ब्लाउज पहन के बोल रहा है, वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहा है कि भाई सबको Yeah, यही yeah, पहनना yeah. चाहिए, अगर तुमने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम चूतिए हो, राइट? तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट वो चिपक जाती है। अब ऐसा नहीं है, नाउ पीपल आर गेटिंग कॉल्ड आउट। या तो मतलब आप अपने मतलब छोड़ो, मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो फिर मेरे रिश्ते बिगड़ेंगे। पूरी फैमिली अगर यूट्यूबर बन जाती है तो फिर वो वाला मैं उस जोन में जा रहा था, तो फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं छोड़ो। भाई बच्चों को कंटेंट बना लिया आजकल, तू कंटेंट की बात कर, यू एवरीथिंग इज कंटेंट नाउअडेज, एवरीथिंग। Once you get into the world of vlogging, nothing is off limits. Yes, yes, this is something that I realized very recently. I was very vocal about my family, my issues, my brothers. But now I've realized कि like you know I'm very selfish with my experiences. Like you know सिर्फ और सिर्फ मेरा हक नहीं है उस experience में, और भी लोग involved हैं. And कभी कभार क्या होता है, मैं ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ सड़क पे, वो उनको मिलते हैं और वो ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनके मन में ऐसी थी कि जो उनको क्यों पता है भाई इन सब चीज़ों के बारे में. And then they get to know it. So my mother and I had a huge talk. Wouldn't say talk only, it was like a kind of an argument. But I realized कि like you know that is why I say कि like it is very wrong to exploit your family and friends for content. Absolutely. मैं आजकल एक ट्रेंड और देख रहा हूँ, द पीपल हु वर नेवर व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो ओवरनाइट कंटेंट क्रिएटर्स बन जाते हैं. Yeah. राइट? और द हार्ड फैक्ट रिमेन्स कि यार तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं थे बिफोर. इट इज द सेम थिंग यार. देखो मेरा बच्चा हुआ है, फोटोज अपने फोन में दिखाते रहते थे लोगों को कि मतलब दैट इज द ओनली थिंग दैट दे हैड. बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड जो इसको मोनेटाइज कर सकता हूं मैं. तो कैन यू बिलीव इट? लाइक यू नो मेरे बच्चे ने हक दिया. उनके दिमाग में तो मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं आई एम पैशनेट अबाउट इट एंड आई कैन मेक मनी. वाओ, कैन यू बिलीव इट? तो वो वाली चीज है. द फिनोमिना स्टिल एग्जिस्ट बट नाउ दे हैव इनकैश्ड ऑन इट. Encashed on it, right? And it has taken over YouTube. तू फैमिली व्लॉग्स चेकआउट करेगा, किसी ने दो बीवियां, एक बीवी थी, दो लेके आया, तीसरी बीवी आ गई है भाई. वो मेरे फीड पे आया 6-8 महीने के बाद, तीसरी बीवी आ गई है उसके पिक्चर में. और तीनों को एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया भाई ने. तीनों को एक और नीचे कमेंट्स में जाओ तो लिखा रहता है इजिप्ट, पाकिस्तान से ऐसे कमेंट्स आ रखे थे, कैन यू प्लीज शो ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो आल्सो. ये सारी वीडियोस भी कमेंट्स भी यही आ रखे होते हैं. ये तो होगा ही ना, मतलब इतना छोटा सा बच्चा है तुम उसको दिखा रहे हो एंड पीपल आर जस्ट वेटिंग कि व्हेन इज ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन आर. और भाई ये पूरा का पूरा आई मेड अ वीडियो ऑन दिस यूट्यूब. भाई यूट्यूब से ना मैं मतलब ये एड सूटेबिलिटी वाला सीन है, मैंने ये पूरा देसी मस्ती व्लॉग्स. अच्छा ये थर्ड टियर सिटी में बेचारे मजदूर लोग हैं, इनके पास फोन आ गया, इनको पता लग गया अपनी बीवी का ब्लाउज खिंचवा दो, तो वहां से ना व्यूज आ जाएंगे. हाँ भाई वो बहुत बढ़िया है. वो तो मतलब वो वाला जो साइड ऑफ यूट्यूब है ना, दैट इज लाइक कि वो देखने में मजा आता है. लाइक दैट इज द रॉएस्ट कंटेंट आउट देयर, जो सबसे ज्यादा रॉ हो सकता है ना. मार यूट्यूब की गाइडलाइंस, मतलब उसको मैनुअल रिव्यू करने में भी ना आदमी को लगता हो जो इस पे क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं क्या इस पे भाई मैं. इस पे कौन सी एड सूटेबिलिटी डालते हुए कौन सी लगाऊं, इस पे धारा कौन सी लगाऊं. वो कहता है कि भाई एक में तो लिखा था गीला ब्लाउज निप्पल शो, भाई 7.5 मिलियन व्यूज. भाई हम हैरान जो दिया हो क्या रहा है भाई. yes. और वो कुछ नहीं कर रहा, वो गंदे पानी में नहा रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे गंदे पानी में नहा रही है, साइड में तसले पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, रेत पड़ा हुई है, और वो कह रहा है तुम्हें मजा आया ना, वो कह रही है हमें तो बहुत मजा आया, और वो पानी ऐसे मल रही है. भाई 1 मिनट की वो वीडियो है, 7.5-8-10 मिलियन उस पे व्यूज. भाई कसम से पहले ना ये सब चीजें देखने के लिए ना यू जस्ट हैड टू वेट कि तुम्हारे आसपास घर कोई बने. बट नाउ इट्स सो इजी कि भाई YouTube आ चुका है भाई. अब मेरे को अगर किसी काम वाली को नहाते हुए देखना है just have to watch it on YouTube, bro. I feel like this is like a revolutionary thing. This is like एक तरीके से ना this is घर तक पहुंच गया है. गीले ब्लाउज घर तक पहुंचा दिए हैं YouTube ने भाई. हर लौंडा देख रहा है रात को इसको. तूने वो देखी आजकल उल्लू, कुक्कू, फ्लिज? नहीं ये सब अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ. Indian soft porn, the rise of Indian soft porn. हाँ, I don't know. इतना ज्यादा तो I haven't seen it like. जो राजकुंद्रा पकड़ा गया था जिसको बनाने में. अच्छा. हाँ समझ गया मैं कैसी वाली. Yeah, I saw. I've heard about it. It walks the line of मतलब वो जो था ना एक बहुत ही thin line है pornography and just cuddling उसके बीच में. तो और पता है इन्होंने अपना लीगल वो क्या दिया है इन्होंने. अच्छा they were dragged to the court in 2021 कि तूने चल क्या रहा है. ये इनका अपसर्ज हुआ 2020 में. तो भाई इन्होंने शुरू किया क्लीवेज दिखाने से, फिर पूरे बूब्स दिखाने लगे, फिर एस दिखाने लगे.
ठीक है, और ऐसा दिखाते that they are right. Yeah. But technically they are not. They are They're wearing not. underwears, Yeah. right? Yeah. They just put on top of that, and Yeah. that's also completely out of sync. Completely Yeah. out of sync है वो. Yeah. तो they were dragged to the court और वहां पे जाकर Yeah. अपनी दलील पता क्या This is सेक्स नहीं करते. आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? This they are making porn safe for work. ठीक है, मैं सही बताऊं ना शान भाई, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बट दिस इज मेकिंग porn safe for work. This is making porn safe for children also. कि मतलब कि कुछ खराब नहीं है, कुछ गंदा नहीं है इसके अंदर, लाइक यू नो आप घर वालों के साथ में भी बैठ के देख सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट obscene. Legally speaking, they're not indulging in anything that is ये obscene. तो टाइटैनिक में भी देखा था हमने. पापा ये तो टाइटैनिक में भी था. हाँ पापा ये तो टाइटैनिक में भी था, बट वही है कि मतलब हम लोगों को फिर पूरी टाइटैनिक देखनी पड़ती थी इस सीन के लिए. वाओ, कैन वी प्लीज जस्ट स्किप टू द गुड पार्ट? तो आई थिंक शान भाई, दिस इज कल्चरल रेवोल्यूशन. दिस इज अ गुड थिंग. दिस इज अ गुड थिंग. भाई इट्स सो फनी. भाई रेवोल्यूशन तो है ये, चाहे तू कुछ भी बोल. ऑल्ट बालाजी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया इंडियन सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री, और किसी को पता ही नहीं था ये इंडस्ट्री चल रही है. नाउ वी हैव अ पॉर्न स्टार हुज नेम इज शेक्सपियर, राइट? ओके, एंड ही शेक्सपियर यू शुड चेक इट. तू उसको चेकआउट करियो भाई. Okay, वो बंदा 6 लड़कियों को इंस्टाग्राम पे बिठाता है और सबको स्मूच करता है और वीडियो बनाता है. और स्मूच कैसे? पूरा मुंह खोल के भाई. गेम इज गेम भाई. वही वाला हाल हो रहा है. It was so funny. But भाई YouTube is I mean you can find almost anything on YouTube. Yeah. I think तू कितना भी restrict कर ले चीजों को वहाँ पे, there would still come a point, something will come to you that you think by all logical ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये यहाँ पे होना है. ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, पर फिर भी है और उसमें व्यूज हैं. तो और एंड व्हेन यू ट्राई टू कॉल इट आउट और मेक अ वीडियो ऑन द सेम थिंग, फॉर एग्जांपल यही वाला, ये जो गीले ब्लाउज वाला था, तो भाई मेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी. मैंने कहा कि मैं उनको, तुम लोगों को ये रिपोर्ट करना चाहिए, इस पे 7-7 मिलियन व्यूज है. ब्रो देयर वाज अ वीडियो जहाँ पे एक औरत को ये पता लग गया कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए अपने 4 से 5 साल के लौंडे को बोलूंगी ब्लाउज खींच. वो लिटरली बोल रही है उसको वीडियो में, खींच रहा है. कमेंट आ रहे हैं वही वाले की, शो निप्पल, राइट निप्पल आल्सो, लेफ्ट. ये होती है वर्चू सिग्नलिंग. मैम आपके वर्चूज दिख रहे हैं. एक दिखा तो दूसरा भी दिखाई दो. when वीडियो नेक्स्ट, when full रिवील, फुल शो. यस. बहुत सारा आता है. अच्छा, ओमेगल बंद हो गया. देखा तूने यूज किया था ओमेगल? मैं ओमेगल पे मतलब ऐसा होता था कि आई जस्ट कुडंट डू ओमेगल लाइव इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्योंकि भाई मतलब फालतू में अगर कोई आके मेरे साथ में लड़ रहा है तो मेरे पे ना परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है अगर बहुत आसपास लोग होते हैं, क्योंकि मैं बहुत गलीच बातें करने लग जाता हूँ फिर. और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे को ऐसे ऑफ गार्ड पकड़े और मैं कुछ ऐसा स्लर बोल दिया उसको, ठीक है. उसको कोई ऐसी चीज़ बोल दी कि जिसकी वजह से मेरे को 6 महीने तक मेरे पे FIR लग रही है ना. तो आई वाज लाइक इट्स बेटर टू नॉट बी ऑन ओमेगल. ओमेगल पे मैं एक बार गया था भाई, मैं उसको रिफ्रेश करता भाई 6 बार तो आ गए मेरे सामने. भाई वहाँ पे लिटरली लोग नंगे बैठे होते हैं with their dick hanging out of their pants and into their hands. Yes. It's like that. I think that is why only it got shelved, ना, कि because it was not safe for children. हाँ, it was not safe for children. आजकल पीडोफिलिया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस चक्कर में. Yeah. You would never know who's on the other side. भाई आजकल you can literally look at a girl and cannot judge her age. Yeah. ऐसा लगने And लग इसकी जाता है. वजह से ना आप देखना globally, like Google has like started such stern measures to protect children कि मतलब now you cannot have double meaning jokes, you cannot have edgy comedy also, just because of how how vague the guidelines are regarding to sexuality. कि मतलब वो जानबूझ के उन्होंने ऐसी vague guidelines बनाई हैं कि ऐसे लोग ना कर पाएं, कि हमारे डबल मीनिंग जोक्स भी उनमें आ जाते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी उनमें आ जाता है. तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो इंटरनेट जो था ना कि टू हैव अ गुड फ्री कॉन्वर्सेशन, दैट द आइडिया ऑफ इट जस्ट लाइक गोज अवे. तो आई फील लाइक कि हाँ मतलब वो पूरा उसी की वजह से ही हो रहा है. जो बताओ यार, एक आदमी साला उसको बच्चियां पसंद हैं, अब उसके चक्कर में हम मजाक नहीं बना सकते हैं यार. जो अच्छी हद ही हो गई भाई.
That's so true. Elon Musk ने भी अभी recently वो जो रोगन पे आया था दूसरी बार. So I was listening to the same thing and he was like कि Twitter मेरा खरीदना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि मेरे पास पैसा है और मैं खरीद सकता हूँ, बल्कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो गेट कीपर बन गए थे फ्री स्पीच के लिए. वो एक गेट कीपिंग करने लग गए थे. तेरे को याद होगा जब ट्विटर उसने खरीदा था, he fired all the team, almost 80% of the personnel he fired. और उसमें जो एक औरत थी वो इंडियन अमेरिकन ही थी, who was the actual gatekeeper, जिसने कहा था ट्रम्प को भी बैन कर दो, इसको भी बैन कर दो, जो बोले तो उसको बैन कर दो. अगर कोई बोले कि मैं गमला हूं तो हम भी उसको गमला ही बोलेंगे, मैं सोफा हूं तो मैं तेरे को सोफा ही बोलूंगा, मैं तेरे को अर्पित नहीं बोल सकता. सो फ्री स्पीच वाज गेटिंग कल्ड. और ट्विटर उसके बाद तेरे को लगता है एनीथिंग हैज चेंज्ड ऑन ट्विटर आफ्टर एलॉन टुक इट ओवर? अगर तू ट्विटर पे बहुत एक्टिव है तो. नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है. मतलब अभी भी, हाँ, मतलब लोग अभी भी, मतलब लोगों के अकाउंट्स चले ही जाते हैं क्योंकि यू ऑल नो कि मतलब ऐसे एब्सोल्यूट फ्री स्पीच ऑन द इंटरनेट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलॉन मस्क आल्सो अडियर्स टू सम आइडियोलॉजीज एंड एवरीथिंग. वो भी मतलब एक तरीके का क्रैकडाउन होता है उसकी वेबसाइट्स पे एंड एवरीथिंग. घुमा फिरा के उसने कान्ये वेस्ट को वापस लेके आया. कान्ये वेस्ट ने आते ही बकचोदी लिख दी उल्टी सीधी. अब वो क्या बोलेगा भाई इलॉन मस्क को? बोले चलो भाई बाय, तुम निकलो वापस से. तो इट इज हिपोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे. बट आई फील गुड कि मतलब जो आदमी को ऐसा लगता था ना मैं संभालूंगा, और उस बहन के सारे पैसे डूबने लग जाते हैं वो लेके, और फिर उसको पता चलता हाँ चौदह कर बन ले मामा, तू रोक ले. आई थिंक ट्विटर इज सच अ प्लेस, तुम नहीं रोक सकते. एंड पीपल लाइक कान्ये लिव ऑन देयर ओन टर्म्स, मैन. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो वो जो मर्जी करेगा, वो उसका जो मन करेगा वो करेगा भाई. आई स्टिल रिमेंबर कि बस वो दुबई में, जब भी दुबई, हर कोई दुबई जाता है ना, एमिरेट्स जब जाता है ना, वहां कोई चुतियापा नहीं करता कोई, क्योंकि उन्हें पता है सजाए मौत है चुतियापा. वहां पे कान्ये की फुटेज आई, कान्ये नंगे पैर घूम रहा है अपना मुंह छुपा के बॉडीगार्ड के साथ. ऐसा यूजुअली नहीं होता है कान्ये, नहीं होता, राइट? ही केम बैक और वो कहता है कि भाई ज्यूज को लेके कुछ बोल दिया, पैलेस्टीनियों को लेके कुछ बोल दिया. यू कैन एक्सपेक्ट सच थिंग्स. और एलॉन भी यही कह रहा था कि मैंने उसको जो रोगन उसे कहता कि जब तुमने उसको रीइंस्टेट कर दिया, उसके बाद उसने ये करा, कहता कि यार मैंने बस उसको फोन करके ये बोला कि डोंट डू इट अगेन, वी विल हैव टू टेक इट बैक. तो कान्ये ने उसको बोला कि ओके टेक इट बैक. उसने वापस ले लिया. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, घुमा फिरा के तो मतलब फ्री स्पीच तो है ही नहीं, क्योंकि आप फ्री स्पीच एक ऐसे न्यूरोटिक आदमी को दे दोगे, इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड. मतलब एब्सोल्यूट फ्री स्पीच तो कहीं पर भी नहीं है भाई. आप जैसे यूएस को बोलते हैं ना कि फ्री स्पीच है, नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते ही हैं. एंड प्लस दीज आर प्राइवेट कंपनीज दैट आर आंसरेबल टू देयर शेयर होल्डर्स एंड एवरीथिंग, दैट वांट कि मतलब ऐसी चीजें ना हो कि लोग बॉयकॉट करने लग जाएं और उनके पैसे कम हो. तो इनके ऊपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजिकल नहीं होता, इन लोगों के ऊपर उसके ऊपर होता है कि बॉयकॉट करके इनके शेयर्स गिर गए इसकी चक्कर में. तो वो ये सब करते हैं. तो आई फील लाइक कि अगर आपको फ्री स्पीच और एब्सोल्यूट फ्री स्पीच करनी है ना, डू इट प्राइवेटली. मतलब अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो एंड एवरीथिंग, तो यू हैव टू अडहियर टू इट, नो मैटर हाउ डिमीनिंग इट साउंड्स. बट ये तो है, अब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इवन कॉमेडी इज गेटिंग हर्ट. तेरे को लगता है कि जो पिक्चरें पहले बनती थी, गुड कॉमेडीज कैन बी मेड नाउ? आई फील लाइक कि द स्टेट ऑफ कॉमेडी हैज बीन वेरी वाटर्ड डाउन बिकॉज ऑफ हाउ, लाइक यू नो, clickbaity things are and short form content and everything. long form content, अगर आप कुछ अच्छा कॉमेडी बनाते भी हो तो there is no worth, like you know, people are like okay yeah, because इतना ज़्यादा consumption आ रहा है and everything, चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, people do not appreciate इतना ज़्यादा कि ढंग से कोई चीज़ को संभालें and everything. But हाँ, I feel like कि पहले जितना रिस्की कॉमेडी होता था, उतना रिस्की और रेसी मटेरियल और आई वुड से ब्लू कॉलर मटेरियल अब थोड़ा कम हो गया है. बट इट इज कमिंग बैक, क्योंकि पहले ना कॉमेडियंस के पास हैक ये होता था कि अगर उनको कॉमेडी नहीं आती तो रिस्की रेसी मटेरियल बस बोल दो, है ना? ब्लैक पीपल बी लाइक, ठीक है. और ये चीज करके बहुत सारा मतलब ऐसे कॉमेडी हो जाती थी. बट अब एटलीस्ट अब उसका फ्लिप साइड ये है कि अब लोग वर्चू सिग्नलिंग को कॉमेडी मानने लग गए थे. ओ ट्रम्प बैड, है ना? और उसके ऊपर हंसी करने लग गए. तो आई फील लाइक कि दिस इज नॉट अबाउट द स्टेट ऑफ कॉमेडी. हैक्स इन कॉमेडी जनरली दे डू गेट मोर अटेंशन
दे डू डिफाइन व्हाट इज रॉन्ग विद कॉमेडी इन एवरी जनरेशन. आप 70s 80s में भी जाओगे, आपको मिल जाएंगे बाहर के भी कॉमेडियंस ऐसे जो हैक्स थे. इंडिया में भी हैं ही बहुत सारे हैक्स जो मतलब इसी चीज़ पे बैंक करते हैं कि यस एक एक थॉट है उसको रीअफर्म करते हैं, नॉट फॉर लाफ्स बट फॉर क्लैप्स, लेट्स गो, विच इज़ सो फनी, है ना, कि हमने इसको आदमी को ख़राब बोला, इसकी पॉलिसी को ख़राब बोला, ओ भाई हंसो भाई, है ना. बट हाँ, आई स्टिल फील लाइक कि दैट इज़ वाई ना मैं कभी भी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात कम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ना माइकल जॉर्डन बोलता है कि उसको जब बोला गया था कि आप डेमोक्रेट्स के लिए आके कुछ सपोर्ट में बोलो ना, तो बोलता आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. बोलता क्यों? बिकॉज रिपब्लिकन्स आल्सो बाय शूज ना. तो सिंपल एज दैट कि मतलब आई फील लाइक कि दिस इज नॉट अबाउट कि मतलब मेरा ऑडियंस बेस कम हो जाएगा. इट इज मोर कि मतलब मैं अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा एंड एवरीथिंग, आई विल बी साइड लाइनिंग अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल विच विल फील कि ये क्या है, इसकी तो जरूरत थी नहीं. तू एलिनेट कर रहा है ना, तू ना चाहते हुए भी एक ऐसे चंक ऑफ ऑडियंस को एलिनेट कर रहा है who could actually pay you to watch you. Yeah, so I am very much ready to be called a clown, a retard, or a person who does not know anything कि ये चूतिया है, कुछ भी बोलता रहता है, rather than a person who like forms an in group, है ना, and just calls out the other side. हाँ. us versus them वाली mentality. I'm just like कि ठीक है भाई, वो नहीं करना मेरे को. मैं अपना मतलब अपना एक छोटा सा बनाना है भाई, अपना करना है. मैं मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो राइट विंग में हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो लेफ्ट विंग में हैं, और मैं उनसे ऐसे बात नहीं करता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स ही अपनी ज़िंदगी में बात करने को. मैं यहाँ पे आया हूँ, 1 घंटा मैंने अपना स्ट्रीम किया. आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिकल एनी टॉक, क्योंकि आई फील लाइक कि आई वुड डू मोर डिसर्विस टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई टॉक लाइक अ रिटार्ड. ठीक है, और उसके चक्कर में मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया. नॉट ओनली इट इज नॉट सेफ फॉर मी, बट इट इज ऑल्सो डूइंग मोर हार्म देन गुड. राइट. दैट इज वन थिंग ऑल्सो कि मैंने भी अपने जितने भी रोस्ट्स निकाले हैं, आई नेवर टेक साइड्स कि भाई ये सही है या ये पॉलिटिकल पार्टी सही है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन दिस एंड नाउ दे हैव कंप्लीटली एलिएनेटेड देमसेल्व्स. वो वही वाली चीज हो गई है कि भाई हम चार, जैसे तूने इन ग्रुप वाली बात करी कि ये हमारी ये जगह है, यहाँ पे मत आना. So this is not only killing your business as an artist, this is also actually doing a disservice to your art, because being an artist you need to be unbiased towards things. You need to have a very open spectrum of view कि तूने कैसे किसी चीज को पुट करना है कि सामने वाला ऑफेंड, मैं अपनी बात भी क्लियर कर दूं और ऑफेंड भी ना हो पाए. Usually this is what I feel. ठीक, मतलब आई फील लाइक कि बायस तो हमेशा ही रहेगा. आई फील लाइक उसको तो आप हटा नहीं सकते. बट हाँ, आई ट्राई टू अवॉइड सच टॉपिक्स दैट आर कंटेंशियस, है ना, कि मतलब जिसमें पता है कि लाइक फ्लेयर अप हो जाएंगे लोग. बट कभी कभार निकल जाती हैं चीज़ें ऐसी, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट अगर कभी कभार होता है. तो आई स्टिक टू माई टिपिकल टॉयलेट ह्यूमर. मतलब ऐसा ह्यूमर जो 8वीं क्लास के बच्चे सुन के बोलेंगे हाँ हम पे तो आई नो, ये सब बोल के. आई एम वेरी हैप्पी दैट माई audience base is 14-15 year olds. I do not want to cater to these 19-20 year olds that consume for the sake of reaffirmation, for the sake of ki yes I feel good that I consumed this. I am very proud. So speaking of this comedy scale, what do you think about Kunal Kamra's trajectory? अगर तेरा कोई ओपिनियन है उस पे तो. देखिए, मतलब I feel like कुणाल कामरा, वीर दास जो वो कर रहे हैं, it is quite funny. It is very nice what they're doing. I'm not going to shit on their craft. I feel like the joke making process is such. Certain people find certain topics funny and they can find the charm in it and find the funny in it. I can't. I feel like कि मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कभी मेरे को हंसाया नहीं है फिर उनके वो इनहेरेंटली अनफनी है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट. लाइक अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर जाऊंगा और जोक्स लिखने लगूंगा तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, बिकॉज आई फील लाइक कि वही ना, मेरे दिमाग में जो कॉग्निटिव बायसेस बैठ रखे हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड इट्स डाउन साइड्स, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में मतलब पड़ा बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना वॉज अ टैबू. मेरे घर पे पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना इज कंसिडर्ड कि कीप दैट शिट टू योरसेल्फ. हमारे घर पे कभी भी मेरे मम्मी पापा चाहे कुछ भी हो जाए, वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, वी डिस्कस कि मार्क्स कितने आए,
ये क्या है उस घर में, मतलब घर वालों के साथ में क्या क्या चल रहा है, एवरीथिंग। वी नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स। हाँ, न्यूज़ देखते हुए उसको गाली पड़ रही है फलाना ढिकाना, कम्युनिटी को देख के पापा कुछ बोल देंगे, बट वी नेवर डिस्कस इट। बट रही बात कुणाल कामरा की, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इनहेरेंटली रॉन्ग होता है इन सब चीज़ों के ऊपर जोक्स मारना। आई फील लाइक कि if that is their hustle, if that is they think that is funny, then yeah, आप करो भाई, आपको। बट मैं ये बोलूँगा कि मैं वो नहीं करूँगा। मुझे मैं वो नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मेरे को ये सारी चीज़ें फनी लगती ही नहीं है। Makes sense. And one another example which is stark opposite to Kunal Kamra is Kapil Sharma, who has completely maintained his relevance for the past 20 years. भाई मैं सही बताऊँ ना, द गोल्डन एज ऑफ कॉमेडी वाज व्हेन कपिल शर्मा आता था 11 बजे 5 मिनट के लिए कॉमेडी उसमें क्या आता था वो, रात के 11 बजे आता था ना, कॉमेडी सर्कस। 5 मिनट टाइट बिट ऑफ अ स्किट ऑफ कपिल शर्मा वाज द बेस्ट एवर, जिसके अंदर कपिल शर्मा वाज द बेस्ट। बट उसके बाद लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू डू लाइक यू नो हफ्ते में 2 बार बड़े बड़े शोज करना एंड एक्सपेक्ट वंडर्स फ्रॉम हिम। बर्नआउट होता है, राइटर्स इतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, द चार्म गोज अवे, प्लस ये वो। बट आई स्टिल फील लाइक कि कपिल शर्मा ने जितना कॉमेडी सीन के लिए उस टाइम पे किया था उतना और कोई कर ही नहीं रहा था। Absolutely. राजू श्रीवास्तव was one, ठीक है, जिसने पॉलिटिकल जोक्स मारे भी थे और लोग तब भी उसको पसंद करते थे। See, that's the thing. एक डेव चैपेल है, ठीक है, and there are people that we have in India like Raju Srivastava, like there was one Sunil Pal, right, who's now faded off, but these guys did do political commentary. Jaspal Bhatti did political commentary. जसपाल भट्टी का जो पूरा का पूरा वो स्केचेस आते थे बड़े-बड़े, and he was blanketly loved. He was loved by no matter where you come from, everybody used to watch the Jaspal Bhatti show. और Jaspal Bhatti show में थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, I realized the fact that he was very politically charged. Very politically charged. He was. तो Jaspal, so there always exists comedy on different spectrums. Spectrum, yeah. वही मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, पॉलिटिक्स के ऊपर जोक करो, but don't be a hack. ठीक है ना, जिस बंदे ने बहुत कॉमेडी कंज्यूम कर रखी है बाहर का, उसने देख रखा है एवरीथिंग, जिसको हंसना है भाई, ठीक है, वो तुम्हारे एक्ट को देख के ये ना बोले कि तू बस एक शब्द को अलग अलग तरीके से बोल रहा है ना, मतलब कि वैसी चीज वो नहीं होनी चाहिए। आई फील मतलब करता तो मैं भी हूँ, बट मेरा कम से कम हैक पॉलिटिकल नहीं होता। ठीक है। मेरा हैक पॉलिटिकल, बट एंड्रू शुल्स, राइट, जो तू एग्जांपल दे रहा है, एंड्रू कम्स अप विद, so one thing that I've observed, तूने भी देखी होगी, वो जिस भी कंट्री में जाता है he does his research, right? इंडियन कल्चर के बारे में उसे पता है। आजकल उसका वो अरबों वाला, वो अरबियों पे चल रहा है, सऊदी वाला था वो जो उसने औरतों पे बिट मारा था, वो तो फनी था। उसपे उसके औरतों पे बिट हमेशा इतने फनी होते हैं कि औरतें भी ऑफेंड नहीं होंगी unless you are a complete out and out red pill feminist. If you are a logical person, you love Andrew Schultz's comedy. Exactly, he does not bank upon hacks. वही वाला सीन है यहाँ पर भी, वहाँ पे भी हैक पे वो नहीं जाता। बट एनीवे, चेंजिंग द टॉपिक, तेरा क्या फिटनेस का क्या रूटीन चल रहा है आजकल? डू यू गो टू द जिम? शान भाई, मेरा तो ऐसा हो गया फिटनेस को लेके कि मतलब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट लाइक अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, माई क्रिएटिविटी सफर्स, आई कांट फोकस ऑन थिंग्स, बिकॉज एक तो मतलब एज सून एज यूर लाइक ऑन लाइक अ डेफिसिट, द ग्लाइकोजन लेवल्स इतने ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं कि मतलब यू कैन नॉट फोकस वेल, एंड प्लस लाइक इफ यूर ऑन कैफीन एंड एवरीथिंग, you're not allowed, like you're not able to focus because you're so jittery, anxious all the time. So I've sort of like you know eased up. I feel like कि I feel so glad कि आजकल जेंजी कल्चर में ओवरसाइज टी शर्ट्स हैं कि मतलब अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई ठीक है भाई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरसाइज पहन लेंगे, शो पे नाच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ मतलब फिटनेस को लेके तो आई एम जस्ट लाइक कि फॉर मी नाउ इट्स जस्ट लाइक कि आई नीड टू बी एथलेटिक थोड़ा सा, लाइक यू नो सांस नहीं फूलनी चाहिए, एंड इट्स फॉर मी इट्स मोस्टली लाइक कि थोड़ा सा एस्थेटिक एंड मोर अबाउट एंड्योरेंस, क्योंकि बहुत सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है ना। मेरे को तो हो गया, मतलब आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस लाइक 11th-12th ग्रेड, बट आई हैव नेवर फोकस्ड टू मच ऑन वर्किंग आउट, बिकॉज घर पे मतलब थोड़ा सा अलग सा ही प्रेशर रहता था, लाइक इट वाज ईदर लाइक यू नो बी करियर ओरिएंटेड, get certain like you know legitimate
sources of like fulfilling yourself and fulfilling your career ideals and everything. But ये वाली जो चीज़ें होती है hobbies and everything, इस पे इतना ज़्यादा stress नहीं देते थे हम लोग. नॉट इवन तो- बचपन में भी यही होता था. इफ यू आर गुड एट अ सर्टेन स्पोर्ट, द Yeah. फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट यू बीइंग गुड एट अ सर्टेन स्पोर्ट, इट्स स्टिल बीइंग यू गुड एट स्टडीज. यही वाला scene And हाँ मतलब अब what do you expect from a household that is run by two AIMS pass outs? This is bound to happen. So I'm not even going to blame it on my parents. They were also operating from a place of concern because that is the only way of life that they have seen. But my father was very much supportive of like me going to the gym because वही थे कि मतलब my father was not quite as fit when he was a child, so he just wanted us to be like थोड़ा सा मतलब नहीं तो I was just a chubby lazy kid. That I think that was the problem. I was just lazy. I was not even good at studies and not even going outside. I was just a मतलब बस बैठ के बस टीवी देख रहा हूँ. तो पापा ने बोला जिम तो चले जा, भाग नहीं चले जा. But हाँ, but I've been working on for quite a while. But I've injured my shoulder. मेरा पूरा डिसलोकेट हो गया था ये वो, उसके चक्कर में मेरा पूरा कोविड टाइम में मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाया था. गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. बट नहीं, मेरे को कभी ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब आई नीड टू लुक अ सर्टेन वे, ऐसा बॉडी होनी चाहिए. आई वाज वेरी मच बॉडी डिस्मॉर्फिया हुआ है. समटाइम्स यू लुक but still you that happened when I was in like college, कॉलेज में. क्योंकि और कुछ था नहीं सिवाय पढ़ाई करने के. अब नंबर आ गए, अटेंडेंस आ गई, तो एक जिम ऐसा था, एक कंपेटिटिवनेस भी आ जाती है, सारे आ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं ना, सीनियर्स के साथ में तुम बैठे हो, पूरा जॉक मेंटालिटी हो गई थी. तो फिर वहाँ पे ही बस जिम में ही बैठना, अंडे तोड़ना, अंडे खाना, बॉइल्ड एग्स पर तोड़ के बस पूरी ज़िंदगी यही हो गई थी. बट आई एम ग्लैड कि मतलब कोविड में मैं घर वापस आया ना, आई रियलाइज कि लाइक देयर आर सो मेनी एवेन्यूज इन लाइफ दैट यू नीड टू एक्सप्लोर. वाई यू सो OCD, मतलब वो जो होता है ना कि अपने आप को तुम बस फोर्स कर रहे हो, बस एक ही सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है और बाकी तुम्हारे पास एक ही फिक्स है. बहुत ज़्यादा शेड्यूल और ये सब चीज़ें फॉलो करके ना दिमाग चुट जाता है आदमी का. तो बट आई एम ग्लैड दैट आई हैड द प्रिविलेज टू एक्सप्लोर एंड डू थिंग्स द वे आई वांटेड टू. व्हाट डिड यू स्टडी? क्या पढ़ा था तूने? I first of all, like after 10th, I thought that I was capable enough to do medical, but Same. after 1 week and 1 unit test, I realized that I would do more disservice to the society as a doctor. So I switched to straight up humanities with psychology because I felt like कि हाँ this is not the rock bottom. नहीं तो क्योंकि ह्यूमैनिटीज विद PE हो जाता वो फिर. I was just like at least साइकोलॉजी कर लेते हैं, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. तो at least it's not the rock bottom. And I performed I performed relatively well as compared to my schooling life before 11th. And then I prepared for law school. CLAT हुआ जो मेरा 48 आए थे, वो कोई नंबर नहीं होता, फेलियर माना जाता है. और मैंने LSAT और ये सब कुछ दिया था. एंड देन आई वेंट टू जिंदल फॉर लॉ स्कूल. अच्छा, तो लॉ पढ़ा है तूने, तो तू ग्रेजुएशन तूने लॉ में. द सेम थिंग हैपेंड विद मी. मैं साइंस लेना चाहता था. आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू द आर्मी. मेरा गोल था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे आई ग्रेजुएटेड स्कूल. एंड तू कितने साल का है अभी? मैं अभी 24. हाँ, आई जस्ट टर्न 33. अच्छा. और मैं उस टाइम पर जब निकला था स्कूल से, तब तुम्हारा एक कट ऑफ होना चाहिए था 10वीं में, जब तुम्हें PCM मिलेगी. हाँ जी. PCM के बिना तुम आर्मी के एग्जाम नहीं दे सकते, जो नहीं दे सकते प्रिलिमिनरी थे. एग्जाम्स होते हैं. हाँ. तो भाई मेरे 11वीं में आए, 10वीं में आए 80-82%, तब चाहिए थे 89-90%. हाँ. तो भाई मैंने कहा अब यहाँ तो कुछ होगा नहीं. ह्यूमैनिटीज लेने गया तो वहाँ देखा सारी लड़कियाँ होती थी ह्यूमैनिटीज में. मेरे दोस्त कह रहे हैं तू तो लड़की है. दैट वन थिंग आई वेंट रॉन्ग विद. अगर मैं तब ह्यूमैनिटीज ले लेता ना वहाँ पे, तो मैं अगर ह्यूमैनिटीज ले लेता, मेरी करियर की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट हो जाती. मैंने बट अगर आप ह्यूमैनिटीज ले लेते तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते? नहीं भाई, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर रहा है. कोई नहीं ब्रो, मैं तेरे को बताता हूँ ना हुआ क्या. व्हाई आई टुक अप डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ. मैं एज अ एडिटर छोड़ के आया मेंस एक्सपी, राइट. यहाँ पे आके मैंने मसल एंड स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा बहुत लिखा, ठीक है, अच्छी मैगजीन्स के लिए लिखा. बट आई वाज नॉट गेटिंग पेड एंड आई वाज एन इमिग्रेंट. मेरे को बिल भरने हैं, मुझे सब कुछ करना है, ठीक है. मैं आया तो यहाँ पर नाउ आई हैड टू फिगर आउट कि पैसा कहाँ पे है. तो डिजिटल मार्केटिंग मुझे थोड़ी बहुत आती थी, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स. 6 महीने मैंने बहुत पढ़ा और मैंने फर्जी रेज्यूमे बनाए.
ठीक है अच्छा। कि मैं ये भी कर दूंगा मैं ओह। गोरों के सामने जाकर बड़ी कॉन्फिडेंटली झूठ बोला, लाइक Yeah. प्रोजेक्टाइल लाइंग हो रही थी Yeah, वहां पे। yeah, और yeah. मैं हायर हो जाता था तो जैसे हफ्ते भर का हायरिंग में प्रोसेस होता है कि एक हफ्ते के बाद Yeah. ज्वाइन कर लेना, मैं जाके दबा के दिन रात पढ़ता था सारा का सारा। भाई मैं इतना प्रोफिशिएंट हो चुका था ना जस्ट लाइड और एक दिन पहले जो just भाई, lied and a revision. week I would give myself a week there bhai on the job there were instances that I was thrown into question pits जहाँ पे ये कैसे करना है और मैं अपना सर खुजा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं I'll just figure it out भाई। I figured for first 1 year I on every Canadian job that I've had I just figured out everything, right? I Yeah. was just trying to get paid and pay the bills for the first 1 year because I was still trying to figure out. लिखने में इतना पैसा था नहीं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग मेरे को आती थी, मैंने उसको कंबाइन करके दिस इज हाउ आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। और फिर अच्छा। मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, आई एम डूइंग गुड एट इट, राइट? आई वाज प्रीटी गुड एट इट, मे बी आई मेड माई सेल्फ गुड एट इट। सो मैं आज भी हंसता हूँ, जैसे तू कह रहा है ना हर कोई करता है, दिस इज द सेम थिंग, राइट? देयर केम अ पॉइंट व्हेन आई वाज आउटसोर्सिंग थिंग्स टू इंडिया एंड मेकिंग मनी हियर। Right. या मैं समझ गया। ये लो बहुत बताओ सारे। जो घुमा फिरा के इंडियन से ही काम करा रहे हैं भाई। इधर सोचा इधर इंडियन हायर करा है, वो इधर नहीं, वो इंडियन इधर से करवा रहा है कि भाई ये कैसे करना है। Damn. There was a point. There was a point I did that too. There was a point I did that too. So मुझे क्या पता था जो YouTube चल जाएगा and I'll make good amount of money from YouTube. Yeah. I never knew that it was coming my way. Yeah, right? yeah. I just went with the flow. I'm very straightforward about certain things in life, and one of those was कि I have to get paid, but Paid, let's yes. also I have to. अब मैं आ गया हूँ इस देश में, तब मेरे को यहाँ पे करना है कुछ। That's the whole point, right? I always thought कि हाँ भाई अच्छा पैसा होगा एडिटिंग में, but it was not. It was a harsh reality for me because I was getting Yeah. well paid at the company I used to work Yeah, for. exactly my point. मेरे को ना मतलब दिस आइडिया जो बहुत ज्यादा आजकल लोग फैला रहे हैं कि यो एनीबॉडी कैन बी अ यूट्यूबर, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप ये चीजें करो, आप वो चीजें करो। भाई कोर्स anybody बेच can रहे हैं be a लोग, कोर्स बेच YouTuber. रहे हैं। आप ये कर लोगे तो आप ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, यू कैन नॉट। बीइंग अ यूट्यूबर इज, आई वुड से, द लीस्ट नीडेड जॉब इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है और यूट्यूबर बनने की, टू फॉलो द एल्गोरिदम, देयर इज नो नीड फॉर दिस। एंड सेकंड, द अमाउंट ऑफ प्रिविलेज दैट इज रिक्वायर्ड, और अगर आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है, द अमाउंट ऑफ फालतू की मेहनत दैट इज रिक्वायर्ड, कि मतलब जो होता है ना अपने आप को तोड़ के बस ईगो पे ले लेना कि नहीं भाई यूट्यूब चलाना है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आई फील लाइक कि थोड़ा सा अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में सोच के आप रीजनेबल रह के वर्क वन जॉब, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है, थोड़ा सा टाइम निकाल के यूट्यूब। बट मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई किसी यूट्यूबर को देख के इंस्पायर हो कि ये मत सोचो कि आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। ठीक है, Exactly. नहीं है ये, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वे, दिस इज नॉट अ रैशनल वे ऑफ गोइंग विद योर लाइफ, दिस इज नॉट समथिंग दैट एनीबडी कैन डू। आई स्टिल फील लाइक, यू नो, आई वेक अप सम डेज एंड आई एम लाइक कि मैं तो बस बकचोदी ही कर रहा हूँ भाई, मतलब ये तो I go through this बकैती है realization भाई। almost every video shoot. Yeah. I feel like I should be writing a script for a web series, but what am I doing? I'm actually हाँ, roasting. वो हमेशा लगता है कि मतलब दिस इज वो अजीब सा है। बट द कल्चरल मिलियू राइट नाउ इज सच दैट कि आज से पहले ये चीज़ अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को मिल जाती ना, जो 80 या 90 में बस अपनी घिसा रहा था ओपन माइक टू ओपन माइक करते हुए, वो इस चीज़ पे जिस तरीके से कैपिटलाइज करता ना, क्योंकि वो तरस जाता कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमारे को गिल्ट होता है कि हम क्या क्या कर सकते थे, ये क्या नहीं कर सकते थे, एंड एवरीथिंग। तो आई फील लाइक कि वो तो एक एग्जिस्टेंशियलिज्म है, बट आई स्टिल फील लाइक दिस इज वेरी वो, मतलब यू आर वॉकिंग ऑन eggshells only, and not even eggshells, कि मतलब कभी भी कुछ खराब हो सकता है भाई, you don't know how this You walking on thin thing ice works. basically. You're walking on thin हाँ, ice. कि thin तू गया ice. तो गया, हाँ. हाँ तो गया तो अब I don't understand those YouTubers who sell courses number one कि मैं तुम्हें बताऊंगा यूट्यूबर कैसा बनना है। मैंने कहा भाई तूने लगा रखा है वो सांडे के तेल का शिविर कि ये मल लो तुम्हारा 9 इंच लंबा हो जाएगा, वही स्नेक ऑयल वाली चीज है। हाँ, स्नेक ऑयल सेलर चाहिए और कुछ नहीं है। Yeah. अरे तू कैसे बता सकता है भाई कि कैसे तेरे को खुद नहीं पता होगा तू कैसे पॉपुलर हो गया, व्हाट क्लिक्ड इन यू एंड व्हाट पीपल लाइक्ड इन यू। बहुत हार्ड है इसको चीज को डिसाइफर करना। तेरे को भी ये बात पता होगी कि यार मैंने ये जोक मारा, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, बट पीपल लव देयर एसेस ऑफ ऑन इट। ये तो है। देन कम्स अ पॉइंट
there are YouTubers who there are people who come to me and they ask me भाई YouTube पे कैसे करें, सब कोई बोलते हैं Yeah. कंसिस्टेंट रहें, मैंने कहा भाई मत कर YouTube, मैं कहा, भाई, एग्जैक्टली धक्का करने मैं जिंदगी के उनसे साथ। बोलता हूँ कि बीइंग कंसिस्टेंट इज लाइक द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू। Bare, that's true। कि मतलब ये तो हाँ ये तो गिवन ही है भाई, अगर तू 9 to 5 करता तो ये थोड़ी बोलता कि तू कंसिस्टेंटली 9 to 5 नहीं कर रहा। Monday to Friday जा रहा हूँ मैं। हाँ बस ऐसा तो नहीं है, कंसिस्टेंट तो होना ही है भाई, ये तो मतलब Right. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है इफ आई एम कंसिस्टेंट इन यूट्यूब ना तो आई एम ओड, कि मतलब मेरे को एक क्लिक मिल गया है ना, अब तो देखेंगे मैंने मेहनत करी है, एडिटिंग करी है वो, बट नहीं है, मतलब 5-6 साल यू आर गोइंग टू बी ब्रोक, यू आर गोइंग टू लिव ऑफ पेचेक टू पेचेक, ये वो, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न एनी मनी, ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद भी ऐसे स्टार्ट करना कि 25,000 कमा रहे हो महीने के, एंड देन स्लोली एंड स्लोली ब्रिंग इट ऑन टू अ सस्टेनेबल लेवल, तो एक पॉइंट के बाद तो ये मतलब इट्स जस्ट यू नो मसाजिंग योर ईगो, बिकॉज यू आर सो निग्लेक्टेड एज अ चाइल्ड, you want others to see you and reaffirm you and be like हाँ तुम Your अच्छे ego हो, तुम and सही कर massage your रहे ego हो, with yourself. बहुत बढ़िया कर रहे हो, आई रियली लाइक यू। तो बहुत आप देखना टॉप लेवल के आप किसी भी यूट्यूबर्स और इन सब के साथ में अगर आप बैठोगे ना ईशान भाई, वन थिंग विल बी कॉमन, दे वर निग्लेक्टेड एज चिल्ड्रन और दे वर ओवर अचीवर्स। तू अपने आप को क्या कंसिडर करता है? मैं आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ कि आई एम रिटार्डेड, मतलब जो होता है ना, मतलब कि I do not know how I got here. Any day this will be Same. taken away from me. So I'm just enjoying the ride right now, and I'm grateful for whatever has happened. Bro, I sometimes I want to understand people who are selling YouTube courses. This is such a big topic for me that I don't understand. जैसे तू कह रहा है ना, और उसके बाद कोर्स बेचने के लिए कोर्सेज, हाँ ये और सब उन भी courses आते को हैं। बेचने के लिए जो ऐड चल रही है उनके ऊपर पैसा लगाना और फिर वहां से बच्चों को पागल बनाना कि 17 साल का बच्चा बन जाएगा। तो जैसे तू कह रहा था ना कंसिस्टेंट होना चाहिए, अबे कह रहा है थंबनेल बढ़िया होना चाहिए, अरे ये तो दिस इज अ गिवन, राइट? दिस इज अ गिवन। जूते पहले तो जुराब अब पहनेगा तो ना, मतलब अब ना नीश कोर्सेज भी आ रहे हैं, हाउ टू हैव अ यूट्यूब करियर इफ यू हैव एन अब्यूजिव डैड, हाउ टू हैव अ यूट्यूब करियर इफ योर डैड लेफ्ट, ऐसी चीजें भी आ रही हैं दैट केटर्स टू अ स्पेसिफिक माइंड पर्टिकुलर, की मतलब कि जो इट हैज बिकम कंटेंट, कि मतलब द रियलिटी ऑफ करियर्स और वो सब ना सब कुछ एक तरीके से, जैसे पहले होता था ना कि आपको बुक्स मिल जाती थी, कोडिंग फॉर डमीज है ना, ऐसे करके ये सारी चीजें, बट अब लोगों, बट फिर भी वो जो लोग करते थे दे एटलीस्ट हैड सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर उन्होंने कुछ किया होता था, बट अब तो ऐसा है नहीं। मेरे को तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव लगता है जो ये एडू कॉम्प का जो यूट्यूब वाला है पूरा का पूरा, दीज चिल्ड्रन आर लुकिंग एट दीज teachers or professors, so-called professors or teachers, as very skilled, as very credible, but they are not. They do not have any teaching, वो वाली क्या बोलते हैं कि कोई डिग्री नहीं है इनके पास में, कुछ भी सच नहीं है। हाँ वो पढ़ाने आते हैं तो आप कुछ अच्छी बात कर रहे हो कि आप पढ़ा रहे हो, आप कोर्स, भाई आपके पास बच्चे पढ़ने इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने ट्यूशन में पढ़ाई करी नहीं थी। इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग अ सर्विस कि वो स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, आपका कोर्स और आपकी वीडियोस लोग एग्जाम से एक रात पहले देखते हैं जस्ट बिकॉज दे वर लेजी टू नॉट डू इट बिफोर। इट डज नॉट मीन दैट यू आर स्किल्ड और दैट यू हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टीचर। तो अभी तो यूट्यूब में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ ये जो सो कॉल्ड टीचर्स आ गए हैं दैट आर जस्ट 4th ईयर और 5th ईयर पास आउट्स, और 4th ईयर 5th ईयर में साइड हासिल के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बट उनको पता नहीं चलता वो ट्यूशन की तरीके से ही पढ़ा रहे होते हैं, और उसकी वजह से इतने सारे अजीब अजीब बातें हो जाती हैं इनकी यूट्यूब की क्लासेस में, ये सब कुछ हो जाता है। कोई सेंस ऑफ एथिक्स नहीं होता इनके ऊपर पढ़ाते हुए, इनको पता ही नहीं है कि क्लास में कैसे बात करनी है। वो सारे तो टीचर जो ये स्कूलों में पढ़ रहे हो तो चूतिए थे जिन्होंने पूरा का पूरा एक बीएड किया था और ये सब कुछ किया था, वो तो पागल थे। हाँ डिग्री करी है जिन्होंने, है ना, वो तो पागल थे। बट ये वही है ना, देयर इक्विवेलेंट्स ऑफ द सेम हेल्थ कोचेस जो कहते हैं जौ का पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। सब सही है, सब सही है, कैंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मल्टीग्रेन रोटी खा लो, ट्यूमर ठीक हो जाएगा। ये these are the equivalent of the same people whom you are talking about. हाँ यार that's the whole thing, no? And इनकी जनता बहुत है, इनकी देखने इनको लोग आएंगे। अब जैसे तू कह रहा है बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, पहले ट्यूशन लगा लेते थे, राइट? अब ट्यूशन में नहीं पढ़ते तो वो यूट्यूब पर आ गए, यूट्यूब पे आ जाते हैं।
तो ये और अब YouTube वाली पे तो ज्यादा कुंजी पढ़ है। लिया तो अब वो YouTube पे कोर्सेज ले रहे हैं सर के, उन्हीं की वेबसाइट पे Courses है, जाके। हाँ हाँ भाई, तो ये पूरा का, और तू पता जितना भी इसको कॉल आउट कर ले, दिस इज वन बिजनेस दैट इज गोइंग टू फ्लरिश फॉरएवर। एंड इट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑल्सो। ये सारे बच्चे इन लोगों से पढ़ते हैं, इनके एग्जाम कुछ क्रैक नहीं होते, फिर ये इन्हीं के जैसे बन जाते हैं, तो ये पिरामिड स्कीम बन जाती है। ये फिर वही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो सोचते हैं कि वाह, एक टाइम पे मैं इससे सीख रहा था और आज मैं वही हूँ यार, बताओ भाई। एक्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये वही है, multi-level पिरामिड marketing स्कीम ही है एक तरीके से, मल्टी लेवल pyramid मार्केटिंग scheme है ही हो ये। गई भाई। हाँ, अपने जैसे छटे हुए चूतिया पैदा और करो उस साइकिल में, और उनको अपने ही काम अपनी ट्री के नीचे लगाते जाओ, समझ रहा है? एक सर आए, दूसरे सर बने, तीसरे बने, वहां से चार वो लगा दे, और सब एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही, और पैसा कौन कमा रहा है? उस नंबर 1 चूतिया जो सबसे ऊपर बैठा है, वो पैसा कमा रहा है, बाकी सारे चूतिया। और आते हैं भाई भेड़ बकरियों की तरह लोग आते हैं कि भाई हमें पढ़ाओ, हमें ये वाला पढ़ना है। एनीवे, हाउ डिड म्यूजिक हैपन? कहाँ से गाने गुने, कहाँ से? यू वर ऑलवेज इन गाने गुने यार शान भाई, मेरा तो हमेशा से ये था कि मतलब आई वाज मेकिंग म्यूजिक हमेशा से। स्कूल में जब मैं था, आई वाज नेवर लाइक यू नो स्टूडियस चाइल्ड। आई वाज ऑलवेज इन द वो वाले बच्चे नहीं होते, फर्स्ट पीरियड में आए, बैग रखा और म्यूजिक रूम चले गए क्योंकि असेंबली के लिए प्रैक्टिस चल रही है। मैं उनकी तरह था, और फिर आता था तो फिर कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ होमवर्क नहीं पता, कुछ नहीं। तो फ्रॉम 2nd ग्रेड टू लाइक 10th ग्रेड मेरी पूरी स्कूलिंग ऐसी गई थी। तो आई वाज नेवर गुड एट अकेडमिक्स, बट आई हैड ऑलवेज लाइक बिन इन दी आर्ट्स फील्ड, की म्यूजिक कर रहा है, नहीं तो थिएटर में हो, नहीं तो डांस में हो, इन सब चीज़ों में हमेशा से ही लगा रहता था। बट जब मैंने कॉमेडी किया, ये सब कुछ किया, तो मेरे पे वो कमांड थी, और मेरे आसपास लोग ऐसे थे जो म्यूजिक बनाते थे। तो मैंने बोला कि जो ठीक है भाई, करते हैं भाई, आता तो है ही हमें। तो हम लोगों ने एक ट्रैक निकाला, अच्छा गया, और वो फट गया, क्योंकि मतलब उस टाइम पे थी थोड़ी बहुत रीच। फिर उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर, आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक, थोड़ा सा मतलब ध्यान लगा के, दिमाग लगा के, चीज़ों को समझ के कि सीन में क्या चल रहा है, अपने इंस्पिरेशंस लेके एंड एवरीथिंग। एंड ऐसे ही करके, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट कि म्यूजिक मुझे इसलिए करना था, ये वो। बट आई डू फील कि लाइक म्यूजिक करके आई डू फील एज एन आर्टिस्ट, आई मतलब एज एन आर्टिस्ट जैसा फील होता है। जब मैं म्यूजिक कर रहा होता हूँ तो आई फील अ लिटिल लेस रिटार्टेड। इट्स लाइक व्हाट यू लाइक डूइंग समटाइम्स। जैसे अभी मेरे को लगता है तेरे को कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस होता होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक अपने माइंड में, कि यार मैं होता है वो तो, हाँ, कि मैं एक अच्छा लिरिसिस्ट हूँ, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ इन द वे ऑफ म्यूजिक, और एम आई अ वेरी गुड एंटरटेनर इन द वे ऑफ कॉमेडी, राइट? ये तेरे को खुद भी होता होगा कि मैं क्या ज्यादा कर सकता हूँ, और समटाइम्स यू गेट स्टेरियोटाइप्ड। राइट नाउ अर्पित वाला मेरे हिसाब से एज एन ऑडियंस स्क्रीन के उस तरफ से, ही इज एन एंटरटेनर। दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस जब होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे तूने कहा कि यार जब मैं एक गाना लिखता हूँ बैठ के, इफ आई वर्क ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक ऑन अ ट्रैक, तो मेरे को ज्यादा फुलफिलिंग फील होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लाइव भी आना है। हाँ, तो नहीं एज सच कोई आइडेंटिटी क्राइसिस इतना सिवियर लेवल पे नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर डेज व्हेन पीपल टेल मी कि ये म्यूजिक क्यों बना रहा है, इसको कॉमेडी करने दो। उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज देन आई फील लाइक कि एम आई नॉट डूइंग गुड, एम आई फूलिंग माई सेल्फ बाई मेकिंग म्यूजिक। बट नहीं, आई फील लाइक कि राइट नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट मी एज अ 16-year-old what I wanted to do. Like, you know, 15-16-year-old me, if he gets to just like, you know, just walk into this room right now and he sees me and he gets to know what all I have achieved, what all I am doing, that boy will be very happy and he'll be like कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं and everything. So I still approach creativity like that. I do not aspire to be a great musician or a great comedian. I'm just taking it one day at a time. Of course there will be one time when I will have to switch to one day, but I will like to, like, you know, manage things as they come right now, because it's not like कि I have an identity crisis. ये चीज़ ना मैंने टाइलर द क्रिएटर में देखी थी, उसके साथ में ऐसा हो रहा था, because Kanye is the biggest example. not even Kanye, टाइलर द क्रिएटर, I don't know if you have heard of him. वो ना मतलब पहले स्केचेस बनाता था, है ना, कॉमेडी के स्केचेस, और म्यूजिक हाँ म्यूजिक भी बनाता रहता था उसने साइड बाय साइड। बट उसके सारे म्यूजिक को ओवरशैडो कर गई थी उसकी कॉमेडी, एंड उसको बहुत बुरा लगा था ये कि माई एंटिक्स हैव कहीं ना कहीं चैलेंज्ड व्हाट आई वांटेड टू डू
or a skill that I naturally had. But I feel like he's wrong. सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल थोड़ी है तेरे पास नेचुरली जो है, जो तेरे को कॉमेडी आती है वो स्किल नहीं था क्या? वाई आर यू पुटिंग वन स्किल डाउन एंड लाइक यू नो फोकसिंग टू मच कि नहीं मेरे को अगर लेजिटिमेसी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से मिलेगी? देन तो आई फील लाइक दिस इज मोर अबाउट लाइक यू नो कि मेरे को तुम्हारी सीट पे बैठना है, मुझे तुम लोगों के साथ में बैठना है. आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द गोट्स. टू बी फ्रैंक, I am perfectly fine with people ousting me and telling me that हाँ अर्पित बाला वो तो YouTube rapper है, ये ऐसी ये बेकार है. Because I feel like कि the process of me being in the booth or like writing something that is more redeeming to me than someone just telling me कि हाँ you are reduced to this. Of course it bothers me sometimes, it does, because the connotation behind that is that you do not belong here. तो कहीं ना कहीं that 16-year-old, अगर तुम किसी that 16-year-old inside of me, it sounds wrong. मतलब the 16-year-old अर्पित बाला inside of me, he might feel थोड़ा सा ऐसे कि damn, है ना कि damn, वो क्लिक हो जाती है insecurities. But I try to take it like you know a grand version, मतलब एक पूरा grand picture अगर देखा जाए, अगर बहुत bird eye view से देखा जाए, my music career has been complemented and supplemented by my antics, है ना कि अगर मैं कॉमेडी और ये सब चीज़ें नहीं करता तो शायद से लोगों को मेरा म्यूज़िक देखने का कोई पॉइंट ही नहीं होता है. एवरीबडी वाज आल्सो डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, कोई पॉइंट ही नहीं होता उनके पास ये देखने के लिए. तो फॉर देम it is just like कि oh this is that side of अर्पित बाला that no one knows, है ना. and it's just like you know कि मेरे यहाँ पे bald spot दिख रहा है उन्हें. but नहीं, it's all jokes aside, I'm proud कि मतलब the audience appreciates my music and they consume it कि हाँ ये मतलब मैं ऐसे भी सुन सकता हूँ. बट आई डू नॉट केयर अगर कोई बंदा इसको कैजुअली भी सुन रहा है ना, ऐसे भी नहीं सुन रहा कि ये तो ऐसी चला दिया फिर मस्ती में सुन रहा है. बिकॉज ईदर वे आई एम गेटिंग पेड. हाँ, either way you're getting paid. And more than that, I think you are at that point in your career, music career at least, because मैंने तेरे जितने गाने सुने हैं, the lyrics are pretty good, man. Yeah. So you could know that the conviction that you have in your delivery, the conviction that you have in your rhyming schemes, it speaks कि अर्पित can do this also really very well. Yeah. Right. शान भाई, मेरा ना पर्सपेक्टिव ही वही था कि आई डू नॉट वांट टू लाइक यू नो, लोग बोलते हैं मुझे कि तुम दो नाव में एक साथ पैर लगा के चल रहे हो. बट आई फील लाइक कि दो नाव नहीं है. आई जस्ट नो दैट being good at one skill will supplement me one day or the other in the other thing, है ना. द क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है एंड द आर्ट ऑफ सिटिंग डाउन, आई गॉट इट ऑल फ्रॉम राइटिंग जोक्स. द आर्ट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड विद माय क्रिएटिव वर्क्स, आई गॉट इट फ्रॉम कॉमेडी, आई गॉट इट फ्रॉम राइटिंग स्केचेस. द आर्ट ऑफ बीइंग आर्टिकुलेट और ट्राइंग टू हैव वर्ड प्लेज, that is all something that I got from writing comedy. Writing jokes. And वही है कि मतलब there is like an interrelation between the two. I cannot be just like you know having fun or being retarded on the internet. क्योंकि मुझे भी पता है at the end of the day मेरा दिमाग ही द्वारा चले ही जाएगा म्यूजिक की तरफ में. अगर मैं म्यूजिक ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे को पता है घुमा फिरा के मेरे ये दो बैलेंसेस की तरह नहीं है, या फिर वो मेरे लिए रिलीजेस बन जाते हैं कि मतलब आई जस्ट नीड अ रिलीज. मतलब आई वॉन्ट टू बी सीरियस राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू बी गूफी राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बी सिली राइट नाउ. तो इट हैज़ नेवर बिन कि मतलब आई एम डूइंग दिस टू रीअफर्म माई आइडेंटिटी. इट इज़ मोर अबाउट कि हम बस कर रहे हैं और मज़े आ रहे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल इनफ टू गेट शोज आउट ऑफ इट. एंड व्हाट्स हैपनिंग विद द लॉ प्रैक्टिस? लॉ प्रैक्टिस तो मेरे घर वालों ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि ठीक है तुम्हारे को जो करना है तुम करो, तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है. But I was fortunate enough कि I had given 5 years into this as things were going with college side by side. So I was always writing. So I had like a decent amount of like an audience that knew me, and I had acted out and everything. So once like I was out of college, I had like a certain considerable amount of people that wanted to see what I wanted to do. So then monetizing myself was easier. एंड तो 1 साल में अभी हो जाएगा मेरे को, दिसंबर में 1 साल हो जाएगा कंटेंट अच्छे तरीके से बनाते हुए कंसिस्टेंटली. एंड माय पेरेंट्स दे डोंट माइंड इट. दे वर जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, अगर
इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तेरा पैकेज इतना लगता, इफ यू आर अर्निंग दैट और मोर देन दैट थ्रू दीज थिंग्स एंड यू कैन सस्टेन इट, देन ऑफ कोर्स. बट दे डू टेल मी एवरी अदर डे कि LLM कर लो साइड बाय साइड. तो तूने सोचा कभी करने का? नहीं, मैंने बार नहीं दिया तो LLM दूंगा मैं. I think यार, I don't know कि how do you reflect back on your LLB degree, क्योंकि had you not done LLB, had you gone into fine arts, studied music, studied how to produce music, that I would have been very you on a very empty. different I would have been, my perspective and everything would have been very shallow. I feel like coming from a privileged background, coming from a privileged university, did allow me to. इससे कॉलेज से पहले I did not know the concept of critical thinking. I did not know the logic behind arguments, कि arguments क्या होती हैं, एंड आर्ग्यूमेंटेशन इन द डिबेट फॉर्म क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी. एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड गो टू अ लॉ स्कूल जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे को सिखाई गई थी. एंड देन सोशियो पॉलिटिकल बातें एंड पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें मेरे को सिखाई गई थी. तो आई वाज लाइक कि हाँ, दिस इज़ गुड. बट अगर मैं म्यूजिक स्कूल जाता, आई वुड हैव बीन शैलो. आई कुड प्रोड्यूस इट और जस्ट नो थिंग्स हाउ दे आर डन, बट आई वुडंट हैव नोन व्हाट टू से. like a machine. हाँ, समझ गया मैं. हाँ. You know how to produce, get into a booth, do this, Yeah, deliver, and just get हाँ. out, right? Right now, what you want to do is like you are eager to, you're looking forward to do it. It's not mechanical. The process is not mechanical. ये वाला हिसाब होता है. But तू वही वाली बात कह रहा है, जैसे तेरे को कॉलेज जाके, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे ट्रेंड चलता है यही वाला कि भाई कॉलेज जाके क्या मिलता है, कुछ नहीं होता कॉलेज जाके. मेरे को ये लोग भाई मैं आपके ना हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है. अगर कोई आपसे ये बोल रहा है ना कि कॉलेज जाके कुछ नहीं होता, देयर इज ओनली वन थिंग दैट ही वांट्स. वो तुम्हारे को अपनी पिरामिड स्कीम पे लेकर जा रहा है. वो अभी तेरे को एक ऑफिस में लेकर जाएगा जहाँ पे वो तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारे को ना ये वेबसाइट डीलिंग का कोर्स बेचना है. बट असल में वो बेच के उनको डेवलप नहीं करना होता, तुम्हारे को बस सेल्स दिखानी होती है. तो वो तुम्हारे को झूठे वो सब दिलाते हैं दिलासे. तो आई से कि जितने भी लोग तुम्हारे को बोलते हैं ना कॉलेज मत जाया करो, उनकी तो कभी मत सोचा करो. इफ़ यू हैव डाउट्स इन योर हेड कि मतलब रिगार्डिंग एजुकेशन करना है, तब तो कॉलेज जाओ ही जाओ, बिकॉज देन यू आर रीजनेबल इनफ टू रीथिंक. अगर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है एंड यू आर 100% श्योर कि नहीं भाई कॉलेज जाऊंगा तो आई विल बी डूइंग मोर डिसर्विस टू माई करियर, देन श्योर ब्रो, इट्स योर कॉल, करो करो. बहुत सारा ये अभी लिटरली इस लॉजिक पर thousands of youth, lakhs of youth is actually already sold. कॉलेज जाके क्या होगा, उन भैया ने तो ये कुछ नहीं होता, वो तो Gucci कुछ का नहीं होता. मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा, मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा. कॉलेज छोड़ दिया, मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा भाई. मैं 2000 घर की जो, हाँ भाई मार्क ज़करबर्ग ने छोड़ दिया था. पर मार्क ज़करबर्ग साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर भी तो रहा था ना जिससे पैसे आ रहे थे, और वो ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं हुआ था भाई. वो स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट है, स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हुआ है भाई. वो मतलब उसका तो पक्का है कि वो कुछ ना तो कुछ कर ही लेगा भाई. ये गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी छोड़ के बैठ जाते हैं. हाँ, पीटर थील जैसे भी लोग होते हैं ना जो ऐसी चीजें बोल देते हैं कि अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो और तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा कॉलेज उसमें बाधा है, तो मैं तुम्हारे को पैसे दूंगा, ये करूंगा, बट द कैच इज दैट यू वुड हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज एंड वर्क फुल टाइम इन दिस फॉर द इवेंचुअली. तो फिर ठीक है भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे को पीटर थील देगा पैसे. भाई तू जो सोच रहा वो बस एक टी शर्ट के ऊपर फोटो चिपकाना और बेचना, ये कोई नोवेल्टी आइटम तू नहीं लेकर आ रहा है इंडिया में. वो नहीं देखा तूने, वो रील वाला नहीं देखा, वो जो एक्सपेरिमेंट वाला लड़का आजकल वायरल हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, प्रॉब्लम नहीं होती उसकी प्रॉब्लम बना देता है, पंखा लगा देता है वो चीजों पे. वो एम्बॉडीमेंट है जिसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसकी एम्बॉडीमेंट है. ये बेसिकली नौकरी करेगा कहीं जाके. अभी अपने आप को रिसर्चर बन रहा है, इनको लग रहा है ये बहन थर्ड जेंडर प्रोड्यूस कर देंगे. नहीं ऐसा तो मेरे को तो लगता है कि इफ दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर टाइम वेल. मतलब आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है टू गो इनटू, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, दैट इज वेरी गुड. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास होता नहीं है एंड दे अंडरस्टैंड इट 20-30 years डाउन द लाइन कि हाउ लेफ्ट बिहाइंड दे आर एज कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स. मेरे को लगता है कि समटाइम्स व्हाट आवर पेरेंट्स टोल्ड अस कि यार तुम एक बार एजुकेशनली साउंड हो जाओ, देन यू हैव द वर्ल्ड एट योर डिस्पोजल. तुम्हें जो करना है आगे निकल के वो कर लेना, राइट? एंड now that I am past my 30s, I realize, I look back on this fact and I realize कि यार वो कहीं ना कहीं सही थे, right? Yeah.
कल को तू शादी करेगा, यू विल बी अ फैमिली मैन और व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, Yeah. यू वुड बी समवेयर थैंकफुल दैट यू वेंट टू अ लॉ कॉलेज. Yeah, I still feel like कि नहीं, the traditional Indian family, it is not talking about कि you need to be educationally sound. It is more about please do a professional course so that you can land a job. ठीक है? क्योंकि I have seen cases जिसके अंदर people want to go into academia, they want to pursue PhDs, and they want to go into teaching line, but their parents are just like, can you please do a corporate job instead? Can you please do something that will get you more money than working these tireless jobs that have no वो वाली चीज़. तो I don't think कि मतलब इंडिया में तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन जैसा अभी कोई कॉन्सेप्ट आया है, और वो नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत वैसे वाली तरीके से देखा जाता है कि मतलब पढ़ाई इक्वेट्स टू वेल्थ एंड वेल्थ इक्वेट्स टू इन्वेस्टमेंट फॉर फर्दर पढ़ाई, विच विल ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट. More investment, and I think पढ़ाई equals to a stable job which equals to a good married life. ये हाँ, भी बड़ा वही एक बहुत ही jilted सा equation है. हाँ, बड़ा jilted सा equation है जिसमें फंस but जाते हैं. at least this rat race makes sense. It has been tried and tested out. Exactly. है ना, कम से कम ये चीज करोगे, अगर तुम्हारे को बर्नआउट हो भी रहा है, तुम्हारे थोड़े लग रहे हैं, बट एटलीस्ट खाना आ रहा है तुम्हारे हाथ में भाई, भूखा नहीं मर रहा तू. हाँ, तू ऐसे इधर उधर नहीं भागना पड़ रहा और ये सब चीजें नहीं करनी पड़ रही. मतलब पहले लगता था बच्चों को 17-18 में, मेरे को भी लगता था यार क्या जो यार ये करना है, वो करना है, ये वो बकचोदी मेरे को नहीं करना, लॉ वो. बट अब समझ में आता है कि भाई इफ द शिट दैट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, इफ इट डिड नॉट वर्क आउट, और मैं चूतियों की तरह बस भाग रहा होता है इधर उधर, भाई ये करना है, भाई आपको वो करना है, बिकॉज आई नो देयर आर सम पीपल दैट आर जस्ट बैंकिंग ऑन दैट थॉट कि एक दिन कुछ हो जाएगा, एंड दैट इज, मैं वैसे नहीं रह सकता हूँ भाई. हाँ, मैं वैसे नहीं रह सकता हूँ. Same. I have to have my homework and my research on point, and then वो वही वाली saying है ना, lucky are those people who work hard. Luck meets hard work or smart work, whatever you say. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तू कुछ कर रहा है, तू रातों रात बैठे हो अमिताभ बच्चन तो नहीं बन जाएगा ना. तू घर बैठा है और नहीं, नॉट इवन अमिताभ बच्चन, बिकॉज द थिंग इज उनको बस ये लगता है कि वो अगर हार्ड वर्क कर देंगे इट इज गारंटीड. तो आपने देखा होगा कि ये स्ट्रगल करने के बहाने पे ये कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं लोग, एंड दे आर वर्किंग टायरलेसली, एंड दे डू नॉट नो हाउ मच कि मतलब वो सीन को जितना दे रहे हैं, है ना, उससे बहुत कम ले पा रहे हैं वापस, एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ दैट. This is the corporate culture in India and all over the world right now. Right? Anybody who's doing, I think I spent my life working 7 years for a very big company in India, right? मैं Men's XP के साथ काम करता था, right? तू वहाँ पे गया भी हुआ है शायद, you done a podcast with them. So we were the first ones in their company who actually built the company to what it is today. I spent 7 years there, and the same thing that you said, that sometimes you just walk into your work and you think you are getting shortchanged, like you are worth way more, but to realize that and start something of your own, you need to put in the work, which I did there, right? yeah कि वहां से मतलब समझ तो आएगा, बट नहीं शान भाई, आप समझ नहीं रहे हो कि मतलब कैसे समझाऊं. आपने वो चीज़ देखी है कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, बस एक DSLR ले लिया जैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ के, एंड नाउ दे आर जस्ट लिविंग ऑफ अ ड्रीम कि जो कुछ होगा भाई आगे जाके, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू. आसपास कोई है नहीं, दे आर लिविंग इन अ रिमोट विलेज, एंड दे कम टू न्यूअर सिटीज की जो कुछ होगा, पूरा पेचेक टू पेचेक भी नहीं हो रहा, लोड़े लग रहे हैं, एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू. ना उनके पास स्किल है, बस उनके पास एक DSLR है, अब क्या करना. मेरा दोस्त है भाई, उसके लग गए भाई, मतलब आई सी हिम कि मतलब उसके पास अच्छी खासी डिग्री होती है इंजीनियरिंग, बट वो कुछ नहीं कर रहा था आज की डेट में. मतलब ही इज जस्ट एक यहाँ से कर्जा उठाया जिससे कि इक्विपमेंट आए, उसके बाद जाके शूट करना, फिर उससे आधा कर्जा भरें, फिर एक कर्जा लेना उस कर्जे को भरने के लिए, एंड एवरीथिंग. और इन सब के बीच में कि जस्ट लाइक कि भाई क्या कर रहा है भाई, तू अपनी जिंदगी कर्जे भरने में क्यों निकाल रहा है भाई 20 से 30 की उम्र. तो आई थिंक तूने कॉर्पोरेट जॉब करी है, हैव यू बीन इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब? नहीं, मतलब मैंने इंटर्नशिप्स करी थी, एंड आई जस्ट रियलाइज कि नहीं, मेरे को नहीं करना ये. नहीं, दैट्स नॉट फॉर यू. सो LLB, सो द डिग्री, तेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बोथ आर, both went to colleges. What did they do? They did MBBS. अच्छा, both are practicing doctors? Yeah. सही. तो see, that's what the thing is, no, कि
at there comes a certain point, whatever your thought process is, you getting into LLB or you doing whatever in your life, there's certain substance to it, and it boils down to your upbringing also, right? Yeah. It depends. Even in your lyrics, ठीक है, even in जब तू गाली भी देता है, you think it's coming from a point of thought, फ्रॉम अ पूल ऑफ थॉट कि हाँ भाई यहाँ से ये आ रहा है, अब वो ऑडियंस जैसे मर्जी उसको ले, बट ये अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है ना. अब वी वर लकी इनफ कि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे थे. माय डैड वाज एन इंजीनियर, माय मॉम वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, शी वाज अ टीचर. Everybody on YouTube or everybody who gets into the wild, the whole corporate culture, it does not come from the point of privilege that we also come from, right? Yeah, they don't. मेरे को ये लगता है, हाँ, they don't, right? So वो lost हो जाता है corporate culture में, and then they are slaves to corporate culture. हर कोई realize नहीं कर पाता. तूने भी ये चीज़ देखी होगी. A lot of people who actually jump out of their jobs and start a career on their own, it takes balls of steel, bro. ये YouTube चलाने जैसा almost ये लगा ले कि वही है कि गधा मजदूरी करते रहो पहले 2-3 साल तक, तो कुछ हो ही नहीं रहा. Underrated, and then there comes a point after like 5-7 years when you blow up. तो लोगों को वो चीज़ दिखती नहीं है, समझ रहा है? Yeah. You had put up so much. Like if Arpit Bala tomorrow is way more popular as a rapper than Arpit Bala being popular as a comedian, what would you choose from? What would you want? कि people would want you to know कि अर्पित रैपर जाना जाए या अर्पित बाला एक जाना, because there would come a point where you would have to choose one or the other. I mean, as such तो मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि मतलब even when I'm making music, I'm being the same goofy person that I am when I'm on stream, right? Like as such तो है नहीं कि मैं म्यूजिक में कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहा हूँ. And like I'm also like sometimes like you know saying it that I want to say, not because it has a punchline, because I want to say it. Like, you know, somebody has asked me a question, and that's the same thing that I do in songs also. So I will be, I would say I'm grateful कि हो जाए. तो अगर either way यार, I maintain my artistic integrity. If I am maintaining my artistic integrity, I am getting paid. I have a long sustainable career, and I managed to, like, you know, invest in certain places that give me returns afterwards. So yeah, sure, I'm happy either way. Makes sense. But Big Boss जाएगा if you get a chance? नहीं, I feel like कि Big Boss का fame handle करना बहुत मुश्किल है. हाँ, एल्विश यादव. Yeah. वो जैसे ही बिग बॉस से निकला ना, वो अपने पीछे एक बुलजाई बना के निकला था. यहाँ मारो. यहाँ पे, हाँ. I feel sad for him, like, you know, as much as I do not like him for what he does, but I feel sad for him. Like, he does not deserve what he is getting these days. Right. But all those reels coming out nowadays कि जहाँ पे वो मीडिया को blame कर रहा है कि मीडिया ने इस्तेमाल, और उसके ऊपर ही वो रील चल रही है जहाँ वो उन्हीं मीडिया वालों को बोल रहा था. Yeah, I mean, this had to come to him. अगर तो उसकी थोड़ा से पहले की vlogs देखेगा तो. हाँ. You put the camera on a person for more than 5 hours, of course you will see him being a hypocrite. ठीक है? If you document your life so much, of course people will have more footage of you just, like, you know, slipping. So it's like who we are in real life, right? Hypocrites 10-20% of the day. So that is why इस जनता को उतना नहीं देना जितनी इनकी औकात नहीं है. आराम से देना. I do not owe them a good time, I do not owe them a bad time. मैं बस इतना ही देने आया हूँ और बस इतना दिया और खत्म. हाँ, that's just about it. ये उससे अच्छा है कि थोड़े दिन बाद किसी गलत चक्कर के पॉपुलर हो जाओ और रोते हुए रील बनाऊं. और आजकल ये जो यूट्यूबर जो पॉपुलर हो जाते हैं गाने बनाने लग जाते हैं, इस कल्चर का क्या मेरे को तू नहीं है भाई. तू वो बिल्कुल भी नहीं है. You are actually making legit music, bro. You are legit making music. It's not like कि तू कहीं से पॉपुलर हुआ. What is actually even legit music, यार? To be very honest, I feel like the distinction that we think ना कि ये real music है, ये real music नहीं है. I think it all got diluted when people got to know about pirated FL Studio. Virtual DJs. It's very subjective. The difference between ये वो, because the music could not be gate kept,
तो वी कैन नॉट से व्हाट इज रियल म्यूजिक। पहले जब गेट कीपिंग हो रही थी म्यूजिक को लेके कि मतलब आपको पहले घराने से होना पड़ता था, घराने के बाद आप मुंबई आते कितने थे, सुर लगेंगे मुंबई तभी में आपको ये बिठाते थे, प्लेबैक्स के साथ में आपको बैठना पड़ता था, फिर आपको बाय चांस अगर कोई लिरिसिस्ट मिल गया जो आपके साथ में काम कर सकता है ये वो, तब तो ये रियल म्यूजिक माना जाता था। बट अब तो वही है ना कि everybody has access to FL Studio, everybody has access to sample packs. तो what is stopping you from creating music? What is real and what is fake? वो तो माँ की भाई देखी जाएगी। वो तो हाँ, वो तो बात की बात है, रिसेप्शन कैसे होती है उसकी। हाँ, घटिया म्यूजिक तो जो लोग सुन के किसी को भी बोल देते थे यार घटिया म्यूजिक है भाई। अलका याग्निक को सुन के कोई भी बोल सकता है अलका याग्निक जो है वो घटिया म्यूजिक बनाती है, फिर उदित नारायण जो है वो घटिया म्यूजिक बना सकता है। आई फील लाइक उनको अगर कोई कुछ बोल सकता है तो फिर हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा वो है भाई, बहुत बढ़िया एक अच्छा खासा है कि यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। हाँ, we have more means, जैसे तू कह रहा है कि पहले तुम्हें घराने से होना पड़ता था। now that's not the thing. Now you just need to have one hit YouTube video and couple of reels and you can go करो ahead भाई, and make कोई नहीं भाई। music. आई फील लाइक कि क्यों नहीं करना, मेरे हिसाब से तो करो। तुम सिर्फ और सिर्फ YouTube क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास अगर है ऐसा गाना कि जो क्लबों में बज सकता है एंड इट इज प्योरली नॉनसेंसिकल, do it भाई। You'll get paid more. Eventually it is not पैसा even भी आ जाएगा payment उससे। भाई, you live out your dreams भाई, live out your bloody dreams। दिस ये क्या बकचोदी है कि भाई कि नहीं भाई ये म्यूजिक बना नहीं। अब ये देख के ना भाई चार, अब अर्पित, अब ये वाली रील चलेगी, अर्पित ने बोला जो बनो सब दे, अब तू नए गाने देखियो भाई, तूने बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया भाई। आई एम तो वेरी प्रो कि भाई ऐसे तुम्हारे को भाई वो 3 बीवियों वाला गाना बनाता है, 3 बीवियों वाला रैपर बन गया भाई वो। उसने जॉनर चेंज करता है, वो मल्टी जॉनर है भाई। शान भाई आई एम स्टिल सेइंग गेम इज गेम, ठीक है ना। हम लोग वो जो कर रहा है 3 wives and a rap career, who doesn't want that, ठीक है ना। we just can't afford that, तो that is why जो होता नहीं कि मतलब अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं क्योंकि मेरे पास नहीं है। हाँ, अंगूर खट्टे, एग्जैक्टली। जो वाला भाई, who doesn't want that 3 wives, yeah, and a budding rap No, I'm not saying wives, bro. A YouTube channel and now making money out of it and then making music, and you also have 3 wives, so you don't need models also. Because it's all like, you know, it all makes sense. तेरा ओपिनियन मेरे टोपे पे ये वाला It all makes sense, like, you know. I feel like it does. तुम लोग अगर ये सारी चीजें अपने आप को रोक रहे हो ना, you're just gatekeeping yourself and the money that is coming. अब ये लोगों के ऊपर है। अब ये अर्पित सार्कास्टिकली बोल रहा है या सीरियसली बोल रहा है तो आराम से बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है you've hit a point where what you try to say can be taken two very differently, in two very different ways completely. Right? Yes. And which is I think a very good milestone in being artistic in the way you deliver things. You confuse the shit out of people. It's funny. So अब क्या next track कौन सा आ रहा है तेरा? You working on a new album? I'm working on certain singles and then मेरे पास 1-2 projects हैं जो मैं थोड़ा सा time लेके देना चाहता हूँ. As of now I'm focusing on a project that is more comedy based with Rishu. We're shooting for that currently and उसका editing होगा and everything and then we'll upload that. And I'm just taking a break as of now. I just want to get my head back in that whole creative zone where I'm trying to, like, you know, create new perspectives, new things. So how did you meet Rishu? तुम YouTube से दोस्ती हुई तुम्हारी या you knew each other before YouTube? So Rishu was like a huge Carrie Minati fan and like and this was like way back in 2015-16 and like he used to always be like Arpit bhai Carrie Minati se baat kara do, and back then I did not know him, so I was just like kaun chutiya hai wo bakchodi, but I had always been like making content and he was like, you know, he thoroughly, like, you know, he never said anything about it but he knew what I was trying to do and everything and he was like मैंने कभी बोला नहीं आपको but आप बहुत बढ़िया काम करते थे ये वो but once, like, you know, I started like uploading my shit more and everything, Rishu reached out and not Rishu, I followed him and then there was this controversy and then we had a talk and he told me कैसे कि वो मेरे को बहुत पहले से जानता है and everything. And then I got to know कि oh ये बहुत पहले से follow करता है and everything. And then what happened was कि ऋषु को ना एक sketch बनाना था but he just did not know how to go with it. तो that's where I came in and I just helped him around and वहाँ पे हमारा थोड़ा सा chemistry बन गया कि मतलब कैसे मैं फेंकूँ और वो कैसे होगा.
that's how it happened. That's how we got to know each other. So मैंने देखा creative, if your wavelengths match, Yeah. you know it from the get go, right? तेरे को समझ आ Yeah. रहा था कि हाँ you could actually work. Yeah. I am very, I would say, कैसे समझाऊँ मैं? I am very selfish in the way I produce creatively. Like I need to be alone in a room to think creatively. It is only when I am with certain people that I am able to think freely. जैसे रिशु हो गया और sometimes बप्पा. बट वो भी बहुत कम ही होता है. नहीं तो आई एम ऑलवेज लाइक कि मैं अपना विजन को हमेशा मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखता हूँ. मेरे दिमाग में जो है वो पहले करने की कोशिश करता हूँ जस्ट टू लाइक यू नो बी सेटिस्फाइड. बट हाँ, विद रिशु आई वॉज एबल टू लाइक यू नो टेक रिस्क्स and do things that I was unsure of, or like you know, or polish whatever he has said, जिससे कि वो उसका डील अच्छा से हो जाए. बट उसके साथ में ना वो वाली चीज होती है. विद रिशु आई कैन थ्रो समथिंग एट हिम एंड ही कैन थ्रो समथिंग बैक एट मी. तो वो वाली Bounce चीज back बहुत होता अच्छी रहता होती थी. या It depends. हाँ. या That's true as well. So भाई I loved sitting with you, bro. मजा चलो आया तेरे शान साथ भाई. बैठ के. I hope तू बोर ना हुआ हो. नहीं शान भाई, आई तो वांटेड टू से कि थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई एम सो सॉरी मैंने इतना ज्यादा टाइम ले लिया बिकॉज़ आई वाज अरे सो बिजी. नहीं यार, absolutely not. I completely understand. चलो, ऐसा चलो, होता है. चलो, I completely understand. ठीक है. And thank you for taking out time भाई. मजा आया नो तेरे नो साथ नो बैठ के. प्रॉब्लम. मजा आया. अब बहुत सारे connotations निकलेंगे इस Yes, चक्कर yes, से. yes, I'm तूने sure, बहुत सारे I'm यूथ के करियर खराब कर दिए बातों में. But it was a pleasure sitting with you, bro. It was a ठीक. pleasure knowing कि तू क्या सोचता है, कैसे नहीं सोचता. इंडिया आऊंगा तो we should just sit together in a Yes, studio yes, and yes, पक्का, jam it out पक्का. sometime as well. पक्का ठीक है भाई. पक्का. Thank you and best of luck for your music, man. चलो. Hoping for banger tracks in the Yes, future. yes. Thank you, Thank bro. you, sir. Thank you so much. And we gotta do it something like this.